जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं अली अज़हर और आप देख रहे हैं AK टेक कंप्यूटर लर्निंग। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, और हम स्टेप वाइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखेंगे। तो सबसे पहले अब देखें, आपको यहाँ पे एक स्क्रीन नज़र आ रही है जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का इंटरफेस है। तो इसमें देखें कि आपको यहाँ पे कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये एक बटन है जिसको हम कहते हैं ऑफिस बटन है ये, और इसी के साथ हमें यहाँ पे एक सेव का जो है शेप या उसकी जो सिंबल है वो नज़र आ रहा है। साथ में अनडू और रीडू का है, और इसी के साथ ये जो हमें टॉप पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट्स 1, ये बेसिकली हमारी फ़ाइल का नाम है। अब इसको हम कहते हैं टाइटल या टाइटल बार कह सकते हैं। तो इसके साथ ही आगे हम देखें तो यह हमारे पास मिनिमाइज़ है, मैक्सिमाइज़ है और क्लोज़ का बटन है। इससे नीचे आ जाएं तो यहाँ हमें ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। अब इसमें हर एक इस टूल में हर एक इस मेन्यू के अलग आगे मतलब मज़ीद ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं। जैसे ये होम में है, होम के ये टूल्स आप देखें, ये आपको सारे जो टूल्स हैं, ये कट, कॉपी, पेस्ट और ये स्टाइल है, ये सारा कुछ आपको होम के मेन्यूज़ हैं। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट है। तो ये जो हमें टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास इंसर्ट के मेन्यूज़ हैं। इस तरह पेज लेआउट है। बेसिकली हमारे पास ये जो तीन है ना, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इन तीन टूल्स को, इन तीन मेन्यूज़ को सीख लेना तो तकरीबन हम MS वर्ड को 80% सीख जाते हैं, यानी इसमें वो काम करना हम 80% सीख जाते हैं। इसके साथ हमारे पास ये थोड़ा सा व्यू का होता है, रिव्यू है, मेलिंग है। तो इसमें तकरीबन कम ही टूल्स हैं जो हम प्रोफेशनली या प्रैक्टिकल वर्क में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टाइटल बार है, मेन्यू बार है और स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग रिबन है। यानी इसको हम बार भी कह सकते हैं और इसको हम एक रिबन भी कह सकते हैं। ये चीज़ हमारे पास एक रिबन होता है। इसके साथ हमारे पास ये जो चीज़ है, पेज हमें जो नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं वर्किंग एरिया है हमारे पास, यानी एक पेज है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास ये एक बार नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं रूलर बार। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है, इससे हम अपने पेज को अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो पेज आपका डाउन होगा, और इसी तरह इस ऊपर करेंगे तो पेज आपका अप हो जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास होती है स्टेटस बार होती है। ठीक है, बेसिकली ये हमें यहाँ पे स्टेटस बता रही होती है लाइन का। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो आप देखें कि नीचे यहाँ पे चेंज हो जाए, वर्ड आपके बता रहा है, आपने 3 वर्ड लिखे हैं। ठीक है, आगे लाइन भी जो है ये 3 पे अब हम आ रहे हैं। तो इस तरह ये हमें बेसिकली स्टेटस बता रही होती है। इसके साथ आगे हम देखें तो यहाँ पे हमें प्रिंट लेआउट और फुल स्क्रीन और वेब लेआउट, ये हमारे पास पेज के लेआउट हैं। ठीक है, कि आप जो पेज है उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। जैसे कि अभी ये प्रिंट लेआउट है, यहाँ पे फुल स्क्रीन कर दूंगा तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास यहाँ पे ये वेब है, इंटरनेट के लिए, इंटरनेट पे जब आप काम करना चाह रहे हो तो ऑनलाइन वो होता है। बाकी ये आउटलाइन होती है कि आपको ये बेसिकली आपके जो आपने लिखा हुआ होता है पेज पे, उसकी जस्ट ये आउटलाइन शो कर रही होती है। आगे ये है ड्राफ्ट है। तो इसी के साथ आगे हम देखें तो यहाँ हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है जूम आउट और जूम इन। ये क्या है, जूम आउट, यानी इसको आपने पेज को जूम आउट करना है। अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो पेज आपका जूम इन हो जाएगा, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यहाँ पे होता है। इसी के साथ हम नीचे देखें तो ये हमारे पास होता है टास्क बार होती है। ठीक है, और यहाँ पे कॉर्नर में इसी लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट का बटन होता है। ये विंडो 8 है, इसमें ये साइन है विंडो का। अगर यहाँ पे हमारे पास विंडो 7 होती तो उसका साइन मतलब स्टार्ट लिखा होना था यहाँ पे। तो ये नीचे टास्क बार है, इसके ऊपर ये हमारे पास कुछ प्रोग्राम है जो हमने टास्क बार के ऊपर रखे हुए हैं। इसके साथ ये देखें तो यहाँ पे ये बैटरी का साइन है, ये एक्शन होता है यहाँ पे, यानी कि जैसे अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं। ये वाईफाई का साइन है, ये हमारे पास साउंड का है, स्पीकर का है, साथ में लैंग्वेज है, साथ में टाइम है। तो ये कुछ हमारे पास इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं काम। तो अब देखें, सबसे पहली बात होती है फाइल को बनाना
या फाइल को ओपन करना। अब फाइल बनाई कैसे जाती है, यानी आप कोई अपनी फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहले ओपन करना है, उसके बाद आपने उससे अपनी फ़ाइल बनानी है। तो सबसे पहली बात, हम उसको ओपन कैसे करेंगे, तो आपने सबसे पहले क्लिक करनी है क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम या स्टार्ट बटन, ठीक है। यानी कि विंडो 7 में आपके पास यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करनी है, वहीं पे ऑप्शन होगा ऑल प्रोग्राम का, ठीक है। आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, वहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा MS ऑफिस, ठीक है। उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस नज़र आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो ओपन करने के बाद ये तो तरीका था शॉर्ट सा ओपन करने का। अगर हम इसको देखें इस विंडो 8 में, तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप वर्ड को लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, आपके सामने वर्ड आ जाएगा, इसको आप क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह, अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास ओपन इसको करना। उसके बाद हमारे पास दूसरी बात है फाइल को सेव करना, ठीक है। अब या उसको बनाना, तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है न्यू का मतलब क्या होता है, नई फाइल। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर ये ऑलरेडी ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे होता है सिलेक्शन, तो आप यस यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नई विंडो, एक नई फाइल, यानी आपकी जो वर्ड की फ़ाइल है वो ओपन हो जाएगी। देखें यहाँ इसका नाम लिखा होगा डॉक्यूमेंट्स 2, और जो हमारे पास पिछली फाइल थी उसका नाम था डॉक्यूमेंट्स 1। यानी अगर तो आप इसका नाम दे दें, अपनी फ़ाइल का नाम दे देंगे, तो वो फाइल का जो नाम है वो शो होगा यहाँ टॉप पे, और अगर आप इसका नाम नहीं देते तो ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट में डॉक्यूमेंट्स 1 2 3 इस तरह उसका नाम आ जाता है। तो फाइल हमने बना ली, यहाँ पे न्यू में जाके क्रिएट में जाके एक फ़ाइल हमने बना ली। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने इस फाइल को सेव करना है, ठीक है। यानी मैंने एक फ़ाइल बनाई है, मैंने इसको सेव करना है। पहले मैंने बनाई, अब इसको सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब सेव की आप या तो इसको यहाँ से सेव कर लो, या इसकी जो हमारे पास कमांड होती है Ctrl+S, ये यूज़ कर लो। Ctrl+S दबाएंगे तो भी ये एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ से हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे आएँ और सेव पे क्लिक करें तो भी हमारे सामने वही डायलॉग बॉक्स आता है और हम इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, फाइल का नाम है, ठीक है। अब अगर तो मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम लिख देता हूँ तो हमारे पास फ़ाइल का नाम होगा। अदरवाइज़ ये जो हमारे पास टेक्स्ट की पहली लाइन होगी, हमारे पास जो फाइल की पहली लाइन होगी या जो पहले एक दो वर्ड होंगे, उनको एज अ नेम, फाइल नेम सपोज कर लेगा, ठीक है। मैं इसका नाम कोई रख देता हूँ, चलें न्यू वे अकेडमी, ठीक है। अब मैंने इसका नाम रख दिया है, तो आप यहाँ पे आप जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, आप जब यहाँ पे, यानी आपने अब जब इस फाइल को सेव करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। आप इसको सेव करना चाहते हो, Ctrl+S दबाओ तो ये एक हमारे सामने बॉक्स जो आता है। तो यहाँ पे आपने इसका नाम देना है, ठीक है। नाम देने के बाद आप इसको यहाँ पे जहाँ पे सेव करना चाहते हो इसको सेव कर दो, डेस्कटॉप कर दो, या कोई भी कुछ भी आप लिखो तो वो फाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी और इस तरह आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, आप जब भी एक फ़ाइल में काम कर रहे होते हो
तो आप तकरीबन समझ लो कि एक लाइन लिखने के बाद या कुछ भी थोड़ा सा लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने Ctrl+S दबाते रहना है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी फ़ाइल जो है वो ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है। Ctrl+S से बार बार आपकी फ़ाइल सेव होती रहेगी। नहीं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप काम कर रहे होते हो और आप ऑटोमेटिकली लाइट जो है वो जाती है और सिस्टम आपका ऑफ हो जाता है, तो उससे आपकी फ़ाइल जो होती है वो सेव नहीं होती। आपने जो काम किया होता है वो सेव नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे देखें ओपन। अब ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब होता है आपने जो फ़ाइल सेव की हुई है या जो फ़ाइल आपने बनाई हुई है उसको आप ओपन करना चाह रहे हो। आप ओपन पे क्लिक करो तो ये आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी फ़ाइल, हमने वो डेस्कटॉप पे रखी थी, ठीक है, तो वो आपने यहाँ से ये लिखा हुआ न्यू वे कॉलेज, ठीक है, इसको ओपन करेंगे वो फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज़। क्या है? सेव एज़। अब सेव एज़ का मतलब है कि एक फ़ाइल को दो नामों से सेव करना। ठीक है, यानी आपके पास एक फ़ाइल है, उसको आपने सेव करना है। तो सेव एज़ में आप उस एक फ़ाइल को दो नामों से सेव कर सकते हो। जैसे ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सेव एज़ पे क्लिक करता हूँ। आपकी फ़ाइल का जो नाम पहले ये है, मैं इसका नाम रख देता हूँ न्यू वे 2। ठीक है, क्लिक करूँगा, जहाँ पे सेव करनी है वहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। ठीक है, अब Ctrl+O ओपन की कमांड होती है, तो मैं यहाँ से ये देखें न्यू वे 2 के नाम से वो फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अंदर से फाइल सेम ही है, बस उसका नाम चेंज हुआ है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है प्रिंट, फाइल को प्रिंट करना। ठीक है, Ctrl+P इसकी कमांड है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड है, फाइल को कहीं भेजना, पब्लिश हो गया, क्लोज हो गया, फाइल को क्लोज करना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कट, कॉपी एंड पेस्ट है। यानी ये जो कट, कॉपी एंड पेस्ट है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी अगर आपने कंप्यूटर पे काम करना है, कंप्यूटर को यूज़ करना है, तो आपको कट, कॉपी, पेस्ट का मतलब सामना करना ही पड़ता है। आपने फाइल कहीं ना कहीं से कॉपी करनी है, उठानी है, उसको पेस्ट करना है। तो कट, कॉपी, पेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नहीं है, बल्कि ओवरऑल कंप्यूटर का आपने इस्तेमाल करना है या कंप्यूटर को आपने यूज़ करना है, तो उसमें ये कट, कॉपी, पेस्ट जो है ये तो आपको लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, अब कट का मतलब क्या है और कॉपी का मतलब क्या है? कट और कॉपी। ठीक है, अब कट का मतलब है कि फ़ाइल को एक जगह से उठा कर दूसरी जगह लेके चले जाना या उसको वहाँ पे रख देना, और वो फाइल फिर अपनी उस जगह पे सेव नहीं होती जहाँ से आप उसको उठाते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। सबसे पहली बात आप इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, माउस से क्लिक, आपने जो लेफ़्ट क्लिक है वो आपने दबानी है, लेफ़्ट की जो है, और आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर राइट क्लिक करके इसको क्या करना है, कॉपी या कट। पहले मैं कट करता हूँ। अब देखिए मैंने इसको कट किया तो फाइल आपकी जो है वो पहले वाली जो जगह थी वहाँ से गायब हो गई है। अब जहाँ पे आपने रखना है वहाँ पे जाके आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको आप पेस्ट करते जाएं, ये यहाँ पे पेस्ट होती रहेगी। उसके बाद आता है हमारे पास कॉपी करना। तो कॉपी का मतलब क्या है, फाइल को यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके आपने कॉपी कर लेना है। तो जहाँ पे आपने इसको रखना है वहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट की आप कमांड भी यूज़ कर सकते हो, Ctrl+V, या आप राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर सकते हो। तो इसी तरह हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास जो आ रहा है वो है यहाँ पे साइज़ या स्टाइल। ठीक है, साइज़ हो गया, स्टाइल हो गया, यानी अब ये जो हमारे पास जितना भी काम होगा ये हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पे करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पे। ठीक है, अब यहाँ आपके पास कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये मैं टेक्स्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। अच्छा, हम अगर चाहें ना तो हम यहाँ पे फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला है, इक्वल और आगे रैंड और आगे ब्रैकेट्स में आपने 1 लिखें या 2 लिखें और एंटर दबाएं तो ये आपके सामने ऑटोमेटिकली टेक्स्ट इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी इस पे आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास ये टेक्स्ट है
तो मैं यहाँ पे ये एक टेक्स्ट है, इसको मैंने अलग कर लिया एक लाइन को। इसको मैं अगर यहाँ से चाहूँ, ये हमारे पास क्या होता है, फॉन्ट होता है या टेक्स्ट का स्टाइल होता है। तो ये सामने हमारे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टाइल पड़े हुए हैं, देखें, ठीक है। कोई भी थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको वाज़िया नज़र आ जाए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, अब इसका जो स्टाइल आप लगाएंगे वो यहाँ से इसका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये ऑप्शन हमारे पास है, या ये टूल है कि आप जैसे ही किसी ऑप्शन पे या किसी टूल पे या किसी चीज़ पे आप जाएंगे, उसका जो इफेक्ट है वो आपको ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, इसको मैंने भी क्लिक नहीं किया, जस्ट यहाँ मैं आया हूँ, अभी तक माउस लेके आया हूँ, अभी मैंने इसको अप्लाई नहीं किया, तो आपके सामने इसका प्रीव्यू जो है हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो हमें स्टाइल यहाँ से अच्छा लगेगा हम उसको क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके साथ हमारे पास ये है, इसको हम कहते हैं साइज़, फॉन्ट साइज़ है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का जो साइज़ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम से कम वो कह रहा है मिनिमम 8 है और ज़्यादा से ज़्यादा शो जो है वो 72 है, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि हमने इतना बड़ा तो साइज़ हम यूज़ ही नहीं करते, हम मैक्सिमम जाते भी हैं तो कहीं समझ लें कि 25 तक या 24-25 तक ही हम जाते हैं साइज़ को लेके, प्रोफेशनली जब हम काम कर रहे होते हैं। वैसे अगर हमने कोई एक वर्ड बड़ा लिखना है तो उसको आप जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारे पास ये क्या है, साइज़ है, यानी टेक्स्ट का साइज़ आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी के साथ अब यहाँ पे देखें ना, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी हम टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करते जाएं, आपका टेक्स्ट जो साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा। और यहीं से आप अगर ये साथ में संभाले है, इसको आप क्लिक करोगे तो टेक्स्ट आपका जो है उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से भी आप टेक्स्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं आपको एक कमांड बताऊँ, कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट है, क्या जो बड़ी होती है ना ब्रैकेट्स, वो वाली, एक छोटी है, एक दरमियानी होती है, एक बड़ी होती है। तो आप यहाँ पे ये कंट्रोल दबा के आपने वो जो एंटर के साथ बटन हमारे पास है ना, ये ब्रैकेट्स का, बड़ी ब्रैकेट्स का, दरमियानी ब्रैकेट्स का, तो वहाँ पे आप क्लिक करते जो आपका टेक्स्ट स्टेप वाइज यहाँ से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं लेफ़्ट वाली करूँगा क्लिक ब्रैकेट्स पे तो आपका टेक्स्ट जो है वो छोटा हो जाएगा। राइट ब्रैकेट एंड लेफ़्ट ब्रैकेट से तो आप अपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर आप यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब होता है टेक्स्ट को मोटा करना, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अच्छा, देखें, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपका टेक्स्ट पहले से थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये आपके सामने टेक्स्ट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बी पे, तो आप देखें आपको टेक्स्ट पहले से, यानी स्टाइल वही रहता है और साइज़ भी वही रहता है तकरीबन। तो जस्ट जो आपका फॉर्मेट होगा वो पहले से थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, ठीक है। इसी तरह इसके साथ हमारे पास इटैलिक है। इटैलिक का मतलब होता है टेक्स्ट को तिरछा करना। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। जैसे क्लिक किया तो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, तिरछा हो गया। इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखें ज़रा, टेक्स्ट आपका इटैलिक है, अब क्या है, बिल्कुल सीधा है, अब इटैलिक है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है अंडरलाइन, यानी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। अंडरलाइन क्या है, उसके नीचे कोई ना कोई लाइन लगाना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लग जाएगी। और यहीं पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी स्टाइल हैं अंडरलाइन टेक्स्ट को करने के। आप किसी भी स्टाइल में यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन है, सिंगल है, बोल्ड है और ये डॉटेड है। तो ये सारी आप लाइनें यहाँ से एज अंडरलाइन वर्ड या अंडरलाइन टेक्स्ट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। उसके साथ हमारे पास ये एक ऑप्शन है। अब ये जो स्ट्रिक्ट थॉट, ये क्या है कि बाज़ दफ़ा आपको कोई टेक्स्ट पसंद नहीं होता या आप वो उसमें गलती होती है या कोई भी आप वो कहते हैं कि अंडरलाइन नहीं करना चाहते लेकिन आप वो काटना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये क्लिक करें तो आपको इजली दूसरे बंदे को पता चल जाएगा जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ इसमें कोई गलती है या ये टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। यानी जब आप कुछ चेक कर रहे होते हो वर्ड में या ऑनलाइन आप चेक कर रहे होते हो तो इस टूल को यूज़ करके आप उसको क्या कह सकते हो कि ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इसके साथ हमारे पास आता है यहाँ पे सब और सुपरस्क्रिप्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। देखें यहाँ पे मैं इसको अब क्लिक करता हूँ, ख़त्म कर दिया। यहाँ मैं लिखता हूँ, या मैंने लिखा जैसे कि आपको पता है H2O पानी का फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मैं स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसमें देखें कि ये जो 2 है, अब ये बेसिकली जो 2 है ये यहाँ H के नीचे होता है, ठीक है। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है,
और यहाँ सब मतलब क्या होता है, छोटा यानी नीचे। तो नीचे इसको करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जो 2 है ये ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, एच के नीचे आ जाएगा। अगर इसको मैं एच के ऊपर लिखना चाहता हूँ पावर में, लाइक है जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक्स की पावर 2 लिखना है। अब ये 2 तो ऊपर होता है एक्स के, तो इसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सुपर करूँगा, तो वो आपका टेक्स्ट जो है या जो आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा तो ये 2 किधर आ जाता है, टेक्स्ट उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये तकरीबन कम ही यूज़ होता है इस तरह, यानी मैथ में ये तकरीबन यूज़ होता है। उसके अलावा ये कम ही ऐसे हम वर्ड प्रोफेशनली लिखते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आप देखें तो यहाँ आपको यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ए और साथ में छोटा ए। ठीक है, तो ये इसका मतलब है चेंज केस, कि आप कैपिटल या स्मॉल केस। अब केस में आप देखें कि बाज़ दफ़ा आपने टेक्स्ट लिख लिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा और आपको बाद में पता चलता है या बाद में आपको बताया जाता है कि ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है ये सारा स्मॉल लिखना था या ये सारा कैपिटल लिखना था, या उसका केस जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्लिक करते हो, सेंटेंस केस है। अब सेंटेंस में क्या होता है कि जो पहला वर्ड होता है, जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो बड़ा होता है, उसके अलावा सारे छोटे होते हैं। देखिए ये टी क्या हो गया, बड़ा हो गया, सेंटेंस होता है। लोअर केस में क्या होता है, टोटली जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो लोअर केस में होगा यानी स्मॉल होगा। अपर में वो सारे का सारा बड़े मतलब हरूफ में होगा। आगे टोगल में क्या होता है कि पहला मतलब छोटा हो सकता है, बाकी सारे बड़े हो सकते हैं। तो ये कुछ केसेस हैं। आप मैक्सिमम सेंटेंस केस यूज़ करते हो। अगर आप मतलब चेंज करना चाहो तो आप इसको कैपिटल कर सकते हो। तो इसकी जो कमांड है वो हमारे पास होती है शिफ्ट प्लस F3। ये प्रेस करें तो आपका जो केस है, जो इसका स्टाइल है वो चेंज हो सकता है। लेकिन पहले आपने टेक्स्ट को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट करके शिफ्ट F3 दबाया, देखें इसका जो केस है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अच्छा जी। इसी के साथ आप थोड़ा सा आगे देखें तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है हाईलाइट करना। क्या करना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना। अब हाईलेशन या हाईलाइट, आपने अक्सर हाईलाइटर यूज़ किया होगा। यहाँ पे हमारे पास कोई टेक्स्ट है, इसको थोड़ा छोटा कर दें, कंट्रोल। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे छोटा किया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ लिखा है, उसके बाद मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से हाईलेशन का जो भी, अब देखें हाईलाइटर ये भी यूज़ हो रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है, ये कम यूज़ होता है। तो ये हाईलेशन होती है, हाईलाइट किया जाता है टेक्स्ट को। ठीक है, जैसे आप मतलब कापी पे या आप पे किसी बुक पे आप पढ़ रहे होते हो तो आप उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको क्या कर देते हो, हाईलाइट कर देते हो। तो ये है हाईलेशन। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर हम आगे देखें, ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास इसको मैंने सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। यानी कोई भी आपने अगर चेंज करनी है किसी भी तरह की अपने टेक्स्ट में, तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे कलर है, ये क्या है, हमारे पास टेक्स्ट का कलर है। अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। अब देखो ऊपर हाईलेशन था, हाईलाइट हुआ था, टेक्स्ट का कलर जो था वही था, सिर्फ ऊपर उसको हाईलाइट कर दिया गया। तो यहाँ पे देखें आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। इसी के साथ मिलता जुलता टूल एक और आपको बता दूं, यहाँ पे देखें ये टूल है, शेडिंग है। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पे रखना है, राइट क्लिक करके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ इस टूल को यूज़ करता हूँ, शेडिंग को। अब देखें शेडिंग से क्या हुआ है कि आपकी पूरी लाइन जहाँ पे आपका टेक्स्ट है, जहाँ पे नहीं है, बाज़ दफ़ा आपके पास ये फॉर्मेट आता है, तकरीबन ये ब्लैक पीछे शेड होता है और ऊपर वाइट लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ये देखें
अब ये जो टूल है हाइलेशन वाला, ये पूरी लाइन पे आएगा आपके पास, ठीक है। यानी अब ये तो हमने मार्जिन इसकी सेट की हुई है ना, तो जितना आपके पास वर्किंग एरिया है ना, अब इसको मैं चाहे तो यहाँ पे सेंटर में कर सकता हूँ, ठीक है, लेफ्ट राइट किसी भी तरह मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ। तो ये जो शेडिंग है ये तकरीबन समझिए आपके पूरी लाइन पे आएगी, चाहे आपने वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, लेकिन शेडिंग का जो टूल है वो आपकी पूरी लाइन पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास था हाइलेशन, जितना आपने उसको हाईलाइट किया है उतना ही हाईलाइट हुआ है, पूरी लाइन को हाईलाइट उसने नहीं किया। नीचे था कलर, कलर आपने चेंज कर लिया, चाहे एक वर्ड का चेंज कर लें आप, उसको अलग से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है ये शेडिंग, अब शेडिंग आप पूरे इस तरह पेज पे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है नंबर लगाना है। अब देखें अगर आपके पास कोई भी पैरा है, ठीक है, तो आप उसको नंबर कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई एक पैराग्राफ जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं ऑटो इंसर्ट फार्मूले से, ठीक है। अब ये हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ आ गया, तो मैं इसको ना जस्ट इसकी यहाँ पे लाइनें बना लेता हूँ 2-3, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मैंने 3 ये लाइनें बना ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबर लगाना है। हम नंबर कैसे लगा सकते हैं ये हम आज सीख लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिसको नंबर लगाना है, यानी कोई आपकी बात, कोई भी इम्पोर्टेंट कोई भी पॉइंट्स हैं, आप उनको नंबर लगाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यानी हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है सिलेक्शन ही है, अपने टेक्स्ट की सिलेक्शन है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे आए तो ये हमारे पास आ रहे हैं नंबर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ मेरे पास ये ड्रैग एरो नज़र आ रहा है हमें, इस पर मैं क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ इसकी लाइब्रेरी टाइप समझ लें, या इसमें कैटेगरीज़ हैं कि आप नंबर किस तरह लगाना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ से कोई नंबर का जो है कैटेगरी वो सिलेक्ट करें तो वो नंबर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एक स्टाइल है, एक ये स्टाइल है। अगर आप उसको कोई ABC या कोई भी मतलब रोमन नंबर या कुछ भी आप लगाना चाहते हैं, यानी नंबर टाइप हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये पहला लगा देता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इस पैराग्राफ की इस जो मैंने 3 लाइनें बनाई हैं तो ये वहाँ पे एडजस्ट होगा। अच्छा, बाज़ पता क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे ना एक लाइन ऐसी है जिसके एंड पे हमारे पास ना तो हमने एंटर यूज़ किया और वो यानी उसको ब्रेक नहीं किया, और ना ही वहाँ हमने कॉलन लगाया है, तो वो हमारे पास एक ही बात आ रही होती है। यानी आप या तो कॉलन लगाएं अपनी लाइन के एंड पे, और तकरीबन ये ज़रूरी होता है कि आप एक लाइन अगर कंप्लीट करते हो, वो एक फ़िक्रा कंप्लीट करते हो, ये एक बात मुकम्मल करते हो या एक पैराग्राफ बनाते हो, तो वहाँ आप एक ये डॉट लगा देते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप यानी कि, तो उससे आगे आपने नहीं लिखा। या ऐसा हो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी लाइन मज़ीद, अब जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और एंटर दबाता हूँ, तो एंटर दबाने के बाद वो उसने लाइन को ऊपर वाली लाइन से क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है, उसको ब्रेक कर दिया। तो ऐसे ऑटोमेटिकली क्या होगा, नंबर लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और एंटर दबाया, लाइन जो है वो ब्रेक हुई, नीचे आ गई, तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर लग गया। अब इसके बाद आपने एंटर दबाना है, तो आपने यहाँ पे लिखना है कुछ, फिर आप एंटर दबाएं, लिखते जाएं। इस तरह ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी हर एक लाइन को नंबर लगता जाएगा, ठीक है। ख़त्म करना है तो बैक स्पेस दबाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। यानी आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे नंबर लगाया है ना, आप जैसे नीचे आएंगे नंबर लग जाएगा। आपको ये नंबर नहीं चाहिए, यानी आपने जस्ट 5 तक की नंबर लगाने थे, तो आप बैक स्पेस से ये नंबर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बुलेट्स आता है। अब बुलेट्स क्या चीज़ है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना। अब बुलेट्स ये हमारे पास सैम्बल है, साइन है कुछ, यानी नंबर्स के अलावा जो बुलेट्स या कुछ साइन आप अपने टेक्स्ट के साथ, यानी वो नंबर नहीं है, वो जस्ट इस तरह के कुछ बुलेट्स हैं, ठीक है। इस फॉर्म में कुछ शेप्स हैं जो आप अपने इम्पोर्टेड जो टेक्स्ट है आपके साथ, आपको उसके पास आप उसको लगाना चाहते हैं, तो अब यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सिलेक्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली बुलेट्स जो है वो लग जाएगा। अगर मैं डिफाइन न्यू में जाऊं तो यहाँ पे हमारे पास और काफ़ी बुलेट्स पड़े होते हैं। ये देखिए, पिक्चर लगा सकते हैं, सैम्बल लगा सकते हैं। यहाँ से कोई सैम्बल क्लिक करेंगे वो एज अ बुलेट यूज़ हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे पिक्चर पड़ी है,
ये पिक्चर छोटे छोटे पिक्चर्स हैं, ये भी अगर आप एज अ बुलेट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अगर इंपोर्ट में जाऊं तो यहाँ मेरे पास और ये तस्वीरें पड़ी होती हैं जो, ठीक है, आप कोई भी तस्वीर यहाँ से लगा सकते पे बुलेट्स लग जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या चीज़ है, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक है टॉप, एक लिखा हुआ है, कोई भी हेडिंग लिखी हुई है, जैसे हमारे पास यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अलाइनमेंट सीखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ना टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लिया है यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट यहाँ पड़ा हुआ है। इसको मैं अगर यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज में या स्टाइल बड़ा कर देता हूँ, ये चेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखें ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें तो पेज की हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है और सेंटर है, ठीक है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर है। अब अलाइनमेंट है कि आपने उस टेक्स्ट को या जो भी आपकी हेडिंग है या जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको आप किस जगह पे रखना चाहते हो। अब जैसे कि अब मैंने यहाँ पे देखें ये कौन सी साइड है, अलाइन टू द लेफ्ट है, तो ये पेज की लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ से राइट कर दूंगा तो आपका टेक्स्ट पेज की राइट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। अब वैसे भी हम इसको सेंटर में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे स्पेस से या टैब से इसको सेंटर में करेंगे तो ये एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आएगा। बाज़ दफ़ा थोड़ा कस्टमाइज़ पे आप काम करेंगे तो वो थोड़ा बहुत उसमें जो है ना गलती के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आप बाई कमांड या बाई इस ऑप्शंस कर रहे हैं तो फिर इसमें तकरीबन गलती के चांसेस या जो आपके पास है ना कि अलाइनमेंट एग्जैक्ट वो उसी जगह पे होगी जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट करेंगे, राइट करेंगे, सेंटर करेंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास आता है जस्टिफाई करना, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास क्या है, जस्टिफाई। अब जस्टिफाई क्या चीज़ है ये बता देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट है, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट ऊपर कॉपी किया हुआ था, ये मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मज़ीद दोबारा कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको ठीक है। अब ये पैराग्राफ अब देखें यहाँ पे कि आपका जो ये पैराग्राफ है इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो तकरीबन एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस यानी एक बराबर स्टाइल में है और बराबर मतलब जगह पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी राइट साइड देखूं तो देखें ये बराबर नहीं है, ठीक है। यानी बाज़ दफ़ा जो पैराग्राफ होते हैं वो दोनों साइड से आप बराबर करना चाह रहे होते हैं, यानी ये वाली साइड भी और ये वाली साइड पे। चूँकि जब हम राइट पे करते हैं तो पैराग्राफ की राइट साइड बराबर है लेकिन लेफ्ट बराबर नहीं है, ठीक है। यानी आप देखें यहाँ पे इसकी जो है राइट वो बराबर नहीं है और लेफ्ट जो है वो बराबर है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, अच्छा आप देखें राइट साइड बराबर है और लेफ्ट बराबर नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर कर दूँ तो ना ही लेफ्ट साइड बराबर है और ना ही राइट साइड। अब जैसे मैं इस टेक्स्ट को सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है, यानी अब अगर मैं इसको करता हूँ सेंटर में तो हर एक लाइन सेंटर में होगी, यानी सेंटर उसका होगा, आपके पेज का सेंटर होगा, ठीक है। लेकिन वो ना तो लेफ्ट को देखेगा ना ही राइट को देखेगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जस्टिफाई तो जस्टिफाई में वो लेफ्ट राइट दोनों को देख के उसको क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, ठीक है। ये देखें थोड़ी सी स्पेसिंग या ऑटोमेटिकली स्पेस एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। ये तो क्या अलाइनमेंट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज क्या चीज़ है, अच्छा ये मैं चलें यहाँ पे आ जाता हूँ। इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये आपने लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है, मैं एंटर दबाता हूँ, नीचे आ जाता है। जो हमारा कर्सर है वो शुरू में आ गया, जो कर्सर है वो लाइन के स्टार्ट में आ गया, जबकि मैं चाहता हूँ कि ये कर्सर मेरा यहाँ से डायरेक्ट नीचे यहाँ पे आना चाहिए। अब अगर मैं इसको एंटर दबाता हूँ ये नीचे आता है, इसको मैं या तो स्पेस के साथ
या फिर टैब के साथ आगे कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोबारा यही दिखेगा। ठीक है, फिर एंटर दबाता हूँ तो ये मेरा जो कर्सर है ये शुरू में चला जाता है, पॉइंटर जो है। अच्छा, अब फिर मैं यहाँ आगे लिखना चाहता हूँ, मैं टैब यूज़ करूँगा, फिर यहाँ पे आ जाऊँगा, फिर आगे इसी तरह मैं आ सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जबकि मैं चाह रहा हूँ कि ये कर्सर जो बार बार स्टार्ट लाइन के स्टार्ट में चला जाता है, ये ऐसा ना हो, बल्कि जहाँ पे मैं इसको एंटर करूँ ये वहीं से सीधा नीचे आ जाए। तो आपने क्या करना है, अब देखें, अब मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ, बढ़ाता हूँ। इंक्रीज़ किया, राइट साइड पे जाना है, क्लिक 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 क्लिक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं एंटर दबाता हूँ। तो अब मेरा कर्सर यहीं पे रहेगा जब तक मैं इसको खुद इसकी जो है ये जगह चेंज नहीं करूँगा, इसको डिक्रीज़ नहीं करूँगा। अब एंटर दबाया, अब मैंने अगर दोबारा डिक्रीज़ करना है, यहाँ पे लिखना है, तो इसको थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा कर्सर यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब फिर इसको अगर मैंने इंक्रीज़ करना है तो अगले पेज पे सीधा यहाँ पे आ जाता है। तो जहाँ पे मैंने इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर देना है, ठीक है, ये यहीं पे रहेगा, समझ आ गई, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अलाइनमेंट हो गया। सॉर्टिंग क्या चीज़ है, सॉर्ट करना, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है ये बेसिकली। देखिए, यहाँ हमारे पास कुछ नाम हो सकते हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे चलें, ये सुपर और सब्सक्राइब हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनके मैं नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जस्ट आपको सॉर्टिंग समझाने के लिए। यहाँ पे और हमारे पास यहाँ ठीक। अच्छा, ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं। अब सॉर्ट होता है हमारे पास, जैसे आपने पढ़ा था असेंडिंग और डी असेंडिंग, तरतीब नज़ूली और तरतीब सऊदी। अब मैं अगर ऐसा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ए है, जैसे मोबाइल में आप देखें कॉन्टैक्ट में, तो वहाँ पे भी एडजस्टमेंट हुई होती है कॉन्टैक्ट की, कि पहले ए वाले आते हैं, फिर ए बी वाले आते हैं, फिर ए सी वाले, इस तरह फिर बी वाले, फिर बी ए वाले। तो एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वहाँ पे मतलब उन्होंने सेट किया होता है। तो ऐसे ही सॉर्टिंग में हम भी यहाँ पे वर्ड में एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से टेक्स्ट को यहाँ पे तरतीब दे सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, आप देखें यहाँ पे ए वाले हैं, फिर एस वाला, फिर डब्ल्यू वाला, फिर जेड वाला, फिर ए वाला। तो जब मैं इसकी सॉर्टिंग या ये सॉर्टिंग वाला टूल यूज़ करूँगा, असेंडिंग, यहाँ पे पैराग्राफ ही है और इसको असेंडिंग करना है, ओके करें। अब देखें यहाँ पे पहले ए एल वाले, फिर ए क्यू, फिर ए जेड, फिर एस आता है, फिर डब्ल्यू, फिर जेड वाला। अब इसी तरह अगर मैं इसको डी असेंडिंग करूँगा तो ये सॉर्टिंग जेड से ए की तरफ आएगी। ठीक है, पहले जेड, फिर उसके बाद इसी तरह लास्ट में। तो ये है सॉर्टिंग। ठीक है, तरतीब देना। दोबारा चेंज कर देता हूँ, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, असेंडिंग ही कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है लाइन स्पेसिंग है, बॉर्डर। अच्छा देखिए, हमारे पास एक पैराग्राफ है, यहाँ पे ये एक पैराग्राफ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इस बॉर्डर को एक टेबल में या एक इस बॉक्स में बंद रखना चाहता हूँ, या इसके गिर्द एक बॉक्स लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ, मेरे पास क्या है, बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट है, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर। तो हम देखना चाह रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अगर जस्ट बॉटम बॉर्डर लगा देते हैं, तो आपका जो सिलेक्टेड पैराग्राफ होगा उसके सिर्फ नीचे एक, अब ये अंडरलाइन नहीं हुआ हुआ, देखें यहाँ पे आप अगर क्लिक करें ना अंडरलाइन पे, अंडरलाइन ये है,
ठीक है। तो ये इसके नीचे यहाँ पे एक लाइन लग जाएगी। इसी तरह अगर मैं इस पैराग्राफ पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो देखें अगर मैं यहाँ पे टॉप बॉर्डर यूज़ करता हूँ तो मेरे पास जो ये पैराग्राफ है इसके ऊपर एक बॉर्डर लग जाएगा। और इसी तरह मैं दूसरा लेफ़्ट और राइट भी लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर मैं इसकी लेफ़्ट साइड पे लगाना चाहता हूँ तो बॉर्डर लग जाएगा, अगर मैं यहाँ राइट साइड पे लगाना चाहूँ तो लग जाएगा। और आगे नीचे देखें यहाँ पे नो बॉर्डर ख़त्म करना चाहते हैं ऑल बॉर्डर, अगर अंदर इसके बॉर्डर लगाना है, अब वो टेक्स्ट ही नहीं है जिसके अंदर बॉर्डर लगाया जा सके, ये टेबल वर्क में आता है। और ये हम आउटसाइड बॉर्डर है, ठीक है। अब आउटसाइड मैंने क्लिक किया तो आउटसाइड जो लगा हुआ था वो टूल एक्टिव था, ठीक है, वो भी ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर लगाऊँ तो आउटसाइड बॉर्डर मेरे पास लग जाएगा डायरेक्ट ही। ये माउस का कोई इशू आ रहा है, सिलेक्शन सही नहीं हो रही, तो ये देखें। अब यहाँ पे आए, होम पे आए और आउटसाइड पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली डायरेक्ट बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। अगर नो पे करूँगा तो बॉर्डर सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है लाइन स्पेसिंग है, यानी कि दो लाइनों के दरमियान जो स्पेस है जो हमें ये नज़र आ रही है। बाज़ दफ़ा ये होता है हमारे पास टेक्स्ट कम होता है और हम चाहते हैं कि जो हमारे पास टेक्स्ट में ज़्यादा उस जगह जो है वो ज़्यादा जगह पे आ जाए, तो हम अपने टेक्स्ट को खुला लिख लेते हैं या उसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आएँ तो ये हमारे पास है लाइन स्पेसिंग है। डिफ़ॉल्ट पे हमारे पास ये 1.15 भी होती है और ये भी होती है, तो हम भी यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये कम है, डिफ़ॉल्ट 1.5 होती है, तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं हम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन होती है। ये लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मेरे पास टेक्स्ट डायरेक्शन इंग्लिश वाली है, ठीक है, यानी इंग्लिश में हम जो भी लिखेंगे हम वो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे सपोज करें उर्दू लिखना चाह रहा हूँ, फिर मैं इसकी डायरेक्शन ये कर सकता हूँ। अगर मैं इंग्लिश में भी इसकी डायरेक्शन करूँगा तो ये हो जाएगी। देखें, क्लिक करें, अब आपका देखें लिखा जा रहा है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज हो चुकी है। ठीक है। अब नीचे आऊँगा तो ये टेक्स्ट यहीं पर रहेगा, तो इसकी अगर आप डायरेक्शन यहाँ से अपनी इंग्लिश वाली जो डायरेक्शन है वो कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। हमारे पास जो मेन्यू बार में नेक्स्ट टूल आता है वो है इंसर्ट टूल, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने पहले होम पे डिस्कस किया है। अब होम टूल्स बेसिकली टोटली जो है हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स के गिर्द घूमता है, और जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टूल है इंसर्ट। अब ये यहाँ पे हमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम ऐसे टूल्स मिलते हैं जो हमें काम में आसानी फराहम करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे है कवर पेज है। अब कवर पेज क्या होता है कि आपकी फ़ाइल, आपके डॉक्यूमेंट्स का पहला पेज। अब बाज़ दफ़ा आप कोई फ़ाइल बना लेते हैं और आप उसके बाद देखते हो या आपको मतलब याद आता है कि मैंने इसका एक फ्रंट पेज बनाना था, तो आप ज़री बात है अब आप किस चीज़ का फ्रंट पेज बनाना चाह रहे हैं तो उस पर टाइम लग जाता है, ठीक है। चलें ज़्यादा नहीं तो 20-25 मिनट लग जाते हैं एक सादा सा पेज बनाते हुए। यानी जितना भी आपका मटेरियल होता है या आपकी फ़ाइल होती है उसका जो फ्रंट पेज होता है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई भी फ़ाइल बनाते हो उसका जो फ्रंट पेज है वो आप थोड़ा अट्रैक्टिव शेप में उसको मतलब बनाएं ताकि उसका जो है असर वो ठीक हो। तो अगर मैं कवर पेज पे जाऊं तो यहाँ मेरे पास कुछ डिज़ाइन हैं, ठीक है, सादा से हैं। तो अगर आपको यहाँ से कोई डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फिर खुद से पेज बनाना पड़ता है, ठीक है। अब कोई भी यहाँ से आप पेज ले लें, जैसे कि मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप द कंपनी नेम। अब कहीं भी काम कर रहे हैं या कहीं भी पढ़ा रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एजुकेशनल फील्ड में आप हैं, तो यहाँ पे अगर आप कुछ लिखोगे, क्या आपने या तो अपनी कंपनी का नाम लिखना है या अपने स्कूल का नाम या कुछ भी आप लिखोगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, उसका नाम है, सेटअप का नाम है। इसको मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ या इसका एडजस्टमेंट सेंटर में कर देता हूँ। ये सिर्फ आपने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना होता है, बाकी जो फॉर्मेट या जो साइज़ होते हैं वो तकरीबन हैं जो सेट होते हैं वही ठीक लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, टाइप द डॉक्यूमेंट्स टाइटल है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कंप्यूटर नोट्स, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो इसका जो आप स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो, इसका साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसको नीचे क्या आप यहाँ पे कह सकते हो MS Word 2007, ठीक है। इस तरह आप ये इसके ऊपर लिखेंगे तो ये आपका पेज है, देखें यहाँ पे नीचे वैसे यहाँ पे अब साल आप लिख देते हो, ठीक हो गया। तो अब ये आपका क्या है, कंपनी एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आप उसका एड्रेस लिख देते हैं, तो एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये नाम हो गया, आगे जो हमारी पास फाइल है ये हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें आपकी फ़ाइल का या आपके नोट्स का जो हमारा मतलब सेटअप है उसका ऑटोमेटिकली आप वर्ड के अगर नोट्स बना रहे हैं या आपके पास कोई भी मटेरियल है उसको MS वर्ड का उसको आप मतलब वर्ड में बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक सादा सा ये फ्रंट पेज है, ये आसानी से 1 मिनट में आप बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो हमारे पास फ्रंट पेज होता है ये ऑटोमेटिकली ही आपके फाइल का पहला पेज होगा, यानी चाहे आप कहीं भी हैं काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस ऑप्शन पे आते हैं ना कवर पेज पे, तो ये पेज जो होता है ये आपका ऑटोमेटिकली फ्रंट पे ही इंसर्ट होगा, ठीक है। ये काफ़ी यहाँ पे डिज़ाइन है, अब कोई भी डिज़ाइन यहाँ से लेके उसमें अपना नाम वगैरह या अपने जो भी आपकी फ़ाइल का नाम होगा वो लिख के उसको आप सेट कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएं, ब्लैंक पेज, दूसरा ऑप्शन कौन सा हमारे पास आ रहा है, ब्लैंक। ब्लैंक क्या होता है, खाली पेज लेना होता है। यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, RAND रैंड ब्रैकेट शुरू 1 2 या कुछ भी आप यहाँ पे लिख दें। अब ये 2 पैराग्राफ आपके पास आ जाते हैं। तो ब्रेक होता है, वैसे तो ब्रेक तोड़ना होता है, बेसिकली यहाँ पे हम तकरीबन पेज को तोड़ते हैं, यानी टेक्स्ट को तोड़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम तोड़ते टेक्स्ट को हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ तो होता ये है कि जो ये कर्सर है इससे अगला टेक्स्ट, इस कर्सर से जो अगला टेक्स्ट होता है जब आप ब्रेक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट आगे चला जाता है, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आगे चला गया। बाज़ दफ़ा आप ऐसा करते हैं कि आप एक पेज पे अपने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उससे जो अगला टेक्स्ट आप कहते हैं जी ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए ऑटोमेटिकली, तो अब जस्ट वहाँ पे आएँ जहाँ से आपने टेक्स्ट को ब्रेक करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं ब्रेक पे क्लिक कर दूँ या कंट्रोल एंटर दबा दूँ, टेक्स्ट मेरा अगले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। ब्लैंक का मतलब बता दिया कि खाली पेज लेना होता है, ठीक है। अगर आप फ़र्ज़ करें आप 5 पेज या 10 पेज लेना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करते जाएं, ऑटोमेटिकली आपके पास ब्लैंक पेज आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है टेबल, ठीक है। अब वर्ड में या टेबल वर्क जो होता है या टेबल को जो इंसर्ट करना होता है, ये बहुत ही एक अहम फंक्शन है हमारे पास
या एमएस वर्ड में टेबल वर्क, जो कि वैसे थोड़ा सा टेबल वर्क को मतलब कम कहते हैं जी, ये मुश्किल है या इसको कम्प्लेक्स समझा जाता है, लेकिन इतना ख़ास है नहीं। ठीक है, आप जस्ट क्या करें, यहाँ सबसे पहले बात तो ये है कि आप को पता होना चाहिए कि आप टेबल में क्या लेना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि टेबल में दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके यानी दो चीज़ें कौन सी होंगी, वो एक कॉलम होगा और एक कतार होगी। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपने कॉलम कितने लेने हैं और फिर आपको पता होना चाहिए आपने रो कितनी लेनी है। कॉलम यानी हमारे पास हो गया वर्टिकल हो गया, और जो कतारें होंगी वो हॉरिजॉन्टल्स हो गए सेल्स। ठीक है, तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि मुझे कितने हैं कॉलम या कितनी कतारें चाहिए। तो आपको कॉलम्स का इल्म लाजमी होना चाहिए कि मुझे इतने कॉलम चाहिए। तो जो कतारें होती हैं वो तो आप स्टेप वाइज ऑटोमेटिकली जस्ट टैब प्रेस करके आप जो है वो कतारें ले सकते हैं। ठीक है, अब क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं, क्लिक करें यहाँ पे। अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ पे वर्ड में जो 7 है, ऑफिस 2007 है वर्ड, उसमें ये ऑप्शन है कि आपको आसानी से यहाँ पे जस्ट क्लिक करें। जैसे 4 सेल मैंने सेलेक्ट किए हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये 4 कॉलम बन गए हैं। 5 करूँगा तो 5, 6 करूँगा तो 6 ऑटोमेटिकली यहाँ पे, चाहे 3 करूँगा तो 3 ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर मैं नीचे आऊँगा तो ये मेरे पास अब कतारें आ रही हैं, ये देखें कतारें आ जाती हैं। ठीक है, एक तो ये मेथड है, इससे भी आप आसानी से एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जो आप याद रखिएगा कि जहाँ पे आपने टेबल इंसर्ट करना है वो कर्सर आपका वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है, इंसर्ट पे क्लिक की जाती है और आगे इंसर्ट टेबल पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। नंबर ऑफ़ कॉलम 5 है, मैं 5 की बजाय 3 कर देता हूँ और इसको के कर देता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके पास टेबल आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखते हैं जी ठीक हो गया आगे इसका जी, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको मैंने दरमियान में कर दिया। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास कॉलम होता है, एक बात याद रखिएगा कि एक वो है सेंटेंस है कि सेम एट्रीब्यूट हैविंग सेम टाइप ऑफ डाटा, यानी एक कॉलम में एक ही तरह का डाटा होना चाहिए। ठीक है, क्या लफ्ज़ है, सेम एट्रीब्यूट हैविंग सेम टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, सेम एट्रीब्यूट हैविंग सेम टाइप ऑफ डाटा। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास कॉलम है ना, अब जैसे हमारे पास नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मैं नेम ऑफ स्टूडेंट ही लिखूँगा, ए लिखूँ। ठीक है, आगे यहाँ पे बी लिखूँ, सी लिखूँ, डी लिखूँ, यानी यहाँ पे मेरे पास बेसिकली स्टूडेंट्स के नाम ही आने चाहिए। अगर नाम के अलावा मैं इसका फादर नेम लिखता हूँ तो ये सेम टाइप ऑफ डाटा नहीं है, एट्रीब्यूट आपका एक ही है, लेकिन इसमें डाटा आप नाम भी लिख रहे हो, फादर नेम भी लिख रहे हो, तो ये गलत बात है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट है तो यहाँ पे सिर्फ नीचे नेम ही आने चाहिए, फादर है तो यहाँ पे फादर, कोर्स है तो यहाँ पे कोर्स। अब हमने दो कतारें ली थी, अगर हम नेक्स्ट कतार लेना चाहते हैं तो आप जस्ट टैब प्रेस करें, देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास कतारें आ जाएंगी। ठीक है, तो कॉलम अगर आपको पता है कि आपने 3 लिए हैं या आपने 3 लेने थे तो वो आप पहले ले लें, उसके बाद आप टैब प्रेस करें, जितनी आपको कतारें चाहिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आती जाएंगी। यानी एक अगर आप सेल बना लेते हो 1-2 लाइनें, उसके बाद आपको नीचे जितनी भी चाहिए जस्ट टैब प्रेस करें तो वो आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, इन एरोज़ पे क्लिक करूँ तो हम जो टेबल के फॉर्मेट्स हैं उसमें आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास डिज़ाइन है, ये देखें बने हुए टेबल हमारे पास हैं, ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, ये सारे क्या हैं, डिज़ाइन पड़े हैं। यहाँ से कोई भी आप डिज़ाइन ले सकते हैं टेबल का। ठीक है, ये सारे टेबल के डिज़ाइन पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि आप ने चलें 3 कॉलम ले लिए, उसके बाद आपको याद आता है जी मैंने कॉलम एक और लेना था, वो कॉलम कैसे लिया जाता है। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, यहाँ टॉप पे आए ना, थोड़ा सा कॉलम के ऊपर आए तो ये ब्लैक एरो बन जाता है, ये देखें ज़रा, ब्लैक एरो बन जाता है। इसका मतलब होता है कि ये जितना भी आपका होता है ना कॉलम, उस सारे को एक ही क्लिक से सिलेक्ट कर लेता है। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आएँ और इसको आगे इस तरह स्टेप वाइज हर एक सेल को सिलेक्ट करते हैं तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। तो इसका ये एरो पे अगर आप यहाँ ऊपर आते हैं टेबल के टॉप पे तो ये एरो बनता है, यहाँ पे क्लिक करें, अब ये पूरा कॉलम आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिर्फ टैब दबाता हूँ, तो बड़ा बड़ा कर देता हूँ टेबल को। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले अगर मैंने कॉलम लेना है एक, तो मैं एक कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। अगर कतार लेनी है तो मैं कतार को सिलेक्ट करूँगा। मैंने कॉलम लेना है, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करनी है और इंसर्ट पे आना है। अब इंसर्ट पे आने के बाद देखें, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट, कि आपने जो कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है उसके लेफ़्ट साइड पे नया कॉलम लेना चाह रहे हैं या उसके राइट साइड पे कॉलम लेना चाह रहे हैं। यानी कॉलम आपने एक टेबल बनाने के बाद आपको याद आया कॉलम लेना, तो वो आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, उसका मेथड बता रहा था। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट में अब देखें आगे आपके पास आ रहा है कॉलम टू द लेफ़्ट और राइट। अच्छा, मैं लेना चाहता हूँ लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं इसका साइज़ एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से साइज़ इसका ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ जी SR नंबर, सीरियल नंबर। ठीक है, अब सीरियल नंबर आपने लगाना है तो एक मेथड इसका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें और होम में आएँ और यहाँ से इसको नंबर लगा दें तो ऑटोमेटिकली इसका जो है नंबर लग जाएगा। तो दूसरा क्या है कि आप इसको स्टेप वाइज लगा सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप कतार लेना चाहते हैं तो आप किसी कतार को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट पे आ गया इंसर्ट रो अबव एंड बिलो, कि आपने जो रो सिलेक्ट की हुई है उससे ऊपर या उससे नीचे। तो अगर मैं उसके ऊपर एक नई कतार लेना चाहता हूँ, पहले 14 है ना, तो अबव करता हूँ तो क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऊपर एक कतार आ जाएगी, यानी सिलेक्टेड रो के ऊपर एक नई कतार आपके पास खाली आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा टेबल इंसर्ट करना। अच्छा जी, इसके बाद आगे देखते हैं जी। अब गया पिक्चर इंसर्ट करना। अब इस पिक्चर का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में, आपकी हार्ड डिस्क में, आपके डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे जो पिक्चर्स पड़ी हैं, अगर वो आप इंसर्ट करना चाहते हैं अपने इस पेज पे। ठीक है, मैक्सिमम होता है कि हम अपने वर्ड की फ़ाइल या कोई भी फ़ाइल होती है उस पर हम पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई तस्वीर इंसर्ट करनी है, सबसे पहले तो आपने उस जगह पे जाना है जहाँ पे आपने तस्वीर इंसर्ट करनी है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ मैंने यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो पिक्चर पे आने के बाद मैं यहाँ से कोई पिक्चर ले लेता हूँ जी। ये सारी पिक्चर्स पड़ी हैं, तो यहाँ से एक पिक्चर ले ली, उसको इंसर्ट कर दिया। अब देखें जी, ये पिक्चर आपके पास आ गई। अब देखें, ये पिक्चर कहीं मूव नहीं कर सकती। यहाँ से इसका साइज़ मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, इसका साइज़ मैं एडजस्ट यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से इसको घुमा सकता हूँ, ये देखें, रोटेट इसको कर सकता हूँ जैसे करना चाहूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसको कहीं ले जा नहीं सकता। जैसे इसको मैं यहाँ भी साइड पे लेके आना चाहता हूँ तो ये नहीं आ रही। ठीक है, ये इसके फ्रेम पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देखें, ऑटोमेटिकली इसका एक फ्रेम एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस साइड पे लेके आना चाहता हूँ तो मैंने क्या करना है, इस पर क्लिक करनी है और यहाँ पे आना है, टेक्स्ट रैपिंग पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे इसको सिर्फ क्या कर दोगे, इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड, यानी ये जो दो ऑप्शन है ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ कर दें। अब इसको जहाँ पे चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब जहाँ भी लेके जाएंगे ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है बिहाइंड, तो बिहाइंड करूँगा
तो ये तस्वीर मेरे इस टेक्स्ट के बैक पे अब ऊपर आ रही है ना। अगर मैं यहाँ से इसको बिहाइंड कर दूँ, बिहाइंड टेक्स्ट, अब देखें ज़रा कि टेक्स्ट के पीछे चली गई है ये। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें जी, ठीक है। अब ये उस टेक्स्ट के पीछे चली गई है। तो यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, बिहाइंड किया हुआ है। अब दोबारा इसको मैं इन फ्रंट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। इसके साथ 2-3 ऑप्शन और भी हैं, लेकिन इतने ख़ास नहीं है। ये देखें कि स्क्वायर है हमारे पास, कि अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो ये इसके दोनों साइड पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, यानी ये दरमियान में आ सकती है, यानी जहाँ भी आप रखेंगे तो इसका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली दोनों साइड पे आ जाएगी। ये देखें, अब दोनों साइड पे टेक्स्ट है, लेकिन जहाँ पे पिक्चर है वहाँ पे आपके पास टेक्स्ट नहीं है। अब ये स्क्वायर है, जैसे आप इसको यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ठीक है, या यहाँ पे रख देता हूँ, या इस साइड पे रख देता हूँ, यानी कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि ये इसके फ्रेम पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखें जी, ब्राइट है, ब्राइटनेस है कि इस तस्वीर की अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है, कम करना चाहते हैं तो नीचे आ जाएं, ठीक है, नॉर्मल पे ये हो जाएगी। कंट्रास्ट है कि कलर जो है वो आप शो करना चाहते हैं, ये देखें अच्छे कलर बन गए। ये भी शो या लाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। रिकलर, इसमें मज़ीद कलर चेंज करना चाहते हैं, देखें ये इसके कलर भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। पोजीशन हो जाती है, पोजीशन में क्या है कि आप पिक्चर जहाँ पे रखना चाह रहे हैं, दरमियान में, यहाँ पे जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहाँ पे सेट करें तो ये पेज की उस जगह पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। इतना सही हमारे पास था पिक्चर में। उसके बाद क्लिप आर्ट है। अब क्लिप आर्ट क्या है? क्लिप आर्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद छोटी छोटी तस्वीरें होती हैं। ये जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखना है जिसकी आप तस्वीर लेना चाहते हैं, बाज़ दफ़ा यहाँ पे तस्वीरें होती हैं, यानी कि जो आपने ढूंढनी है, बाज़ दफ़ा नहीं होती, यानी अगर तो वो कोई इंटरनेशनल लेवल पे या मतलब जनरल हैं तो वो आपको मिल जाएंगी, अदरवाइज़ फिर आपको स्पेशल नहीं मिलती। यहाँ से टीचर पे क्लिक करें तो ठीक है, टीचर के रिलेटेड हमारे पास जो मटेरियल है, बुक्स पड़ी हैं, ये एक मतलब डॉक्टर टाइप है का टीचर है, ये यहाँ पे एक चीज़ देख रहा है, ये कुछ लिख रहा है बोर्ड पे, तो ये आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली आपके पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। अब इसको भी आप जहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे इसको आप क्या कर लें, एडजस्ट। यहाँ भी इसको मैं क्या कर देता हूँ, इन फ्रंट ऑफ कर देता हूँ। अब इसको मैं उसी तरह एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है शेप्स, कि आपके पास ये बहुत ज़्यादा शेप्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो आप इन शेप्स को यूज़ करके मतलब अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो ये क्रिएटिविटी होती है कि आप क्या बना सकते हैं। आपके पास सारे ये टूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एक सादा सी तस्वीर मैं आपको बना देता हूँ, जैसे कि ये मैंने एक यहाँ से सर्कल ले लिया, ठीक है। इस सर्कल को मैंने क्या किया, कॉपी किया, फिर पेस्ट कर दिया। इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रख दें, यहाँ से इसको कलर दे देता हूँ, इसको फिर कॉपी करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ। इसको कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हमारे पास साइज़ होता है वो सेम रहे। अब ये ना हो कि हमने जो टेक्स्ट पहले, चूँकि अब कस्टम पे काम करते हैं तो फिर साइज़ एडजस्ट नहीं होता, तो मैंने उसकी जो आँख बना रहा हूँ उसी को ही मैंने क्या किया, कॉपी किया। अब मज़ीद मैंने एक और लेना है सर्कल, इसको दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसका कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ठीक हो गया। तो इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं, इसका कलर वाइट है, आप और कलर कर दो, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये एक लाइन जो आपको नज़र आ रही है ब्लैक सी, इस लाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएं तो यहाँ पे कलर में आके, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये है, इसको आप नो कलर कर दें कि लाइन ख़त्म हो जाएगी। अगर चेंज करना चाहेंगे तो चेंज, ये जो लाइन लिखा हुआ है तो ये इसकी लाइन यहाँ से चेंज की जा सकती है, ठीक है। इस तरह आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा शेप्स यहाँ पे हैं, तो आप इन शेप्स को यूज़ करके बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये भी एक सिलेंडर पड़ा हुआ है,
उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे यहाँ पे हमारे पास ये एरोज़ पड़े हुए हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे ये कुछ ब्रैकेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके काफ़ी कुछ यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाते हैं, ठीक है। इंसर्ट में आगे हमारे पास आता है स्मार्ट आर्ट और चार्ट। जो चार्ट है ये जब आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक्सेल ओपन हो जाता है। यानी ये एक्सेल, इसमें कुछ आप डाटा, यानी बाज़ दफ़ा आपने डाटा बनाया हुआ है, उसका आप एक चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पहले आपने डाटा बनाना है, फिर उसका आपने चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी स्टाइल ले लिया, जैसे लाइन ले ली, कोई लाइनें लेनी है तो यहाँ से ले सकता हूँ, पाई ले सकता हूँ, ये नीचे आ गया, बारें ले सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके उनका एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ डाटा। कॉलम ले सकता हूँ, ये कॉलम ले लिया, इसको मैंने ओके किया। अब देखिएगा, ये देखें जी, अब इधर हमारे पास वर्ड में ये शेप आ जाती है, ग्राफ बन जाता है, और उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक्सेल भी ओपन हो जाता है। ये जहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी ये स्टूडेंट 1 है, या इसका नाम मैं कुछ रख देता हूँ, ठीक है। आगे ये हमारे पास आ जाता है जी, मैं ये कह देता हूँ ये हमारे पास ठीक हो गया, इसका नाम हो गया। यहाँ पे मैं कोई और नाम रख देता हूँ जी, यहाँ पे मेरे पास हो गया, एक और नाम हो जाता है। यहाँ पे मैं कोई भी स्टूडेंट या कोई भी चीज़ नाम ही चलें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सीरीज़ 1 लिखा हुआ है, तो मैं सीरीज़ 1 की जगह लिख देता हूँ जी ये उसके परसेंटेज है, ठीक है। ये हमारे पास परसेंटेज है फिज़िक्स की, ये आगे परसेंटेज है केमिस्ट्री की, ये परसेंटेज है बायो की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये तस्वीर है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये भी ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें वकास है, अकबर है, ये नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वकास, ये फिज़िक्स का कलर है, नीचे जो आ रहा है ये आपको फिज़िक्स का कलर बता रहा है। ख़त्म कर दूँ, ठीक है। ये फिज़िक्स का कलर है, ये केमिस्ट्री का कलर है, ये सीरीज़ 3 जो हमारे पास थी इसका नाम मैंने बायो रखा था, ठीक है। ये इसका कलर है। अब यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि इसमें इतने फ़ीसद है, इसमें इतने फ़ीसद है। अगर आप ये इसकी एडजस्टमेंट एग्जैक्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसको ख़त्म करते हैं। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट चार्ट आ रहा है, तो ये मैंने, ये हो गया स्मार्ट आर्ट। हमारे पास क्या है, अब स्मार्ट आर्ट में भी ये हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं, ठीक है। ये कुछ डायग्राम है जो हम यूज़ कर सकते हैं, आसानी से ये बनाई जा सकती है, जैसे ये है, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं, इसको ओके करेंगे तो ये आपके सामने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। कुछ यहाँ पे लिखे, मैंने ए लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया बी लिख दिया, देखें यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरह ये आपके पेज पे आ सकते हैं। ये कम यूज़ होती हैं तकरीबन ऐसे जो कोर्सेज़ में या वर्ड में कम इस्तेमाल की जाती हैं। इंसर्ट में आगे हमारे पास ऑप्शन है हेडर और फुटर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। हेडर होता है टॉप ऑफ पेज, होता है पेज का टॉप होता है। अगर आप पेज के टॉप पे कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा टाइटल लिखना चाह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं कि ये हमारे पास जितनी भी हमारी फाइल है या जितने भी पेजेस हैं हर एक पेज पे ये होना चाहिए। अब टॉप पे आप नंबर भी लगा सकते हैं, टाइटल भी लगा सकते हैं, कोई मैसेज भी लगा सकते हैं, कोई बात भी मतलब ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं, या टॉपिक है, सॉरी बुक का नाम रख सकते हैं, चैप्टर का नाम रख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे हेडर यानी टॉप, हेडर पे क्लिक करें तो ये हेडर के सारे स्टाइल पड़े हैं। कि स्टाइल का मतलब है कि उसके फॉर्मेट हैं, उसके डिज़ाइन हैं कि आप हेडर जो है वो किस फॉर्म में, किस शेप में लगाना चाह रहे हैं। कोई आप सेलेक्ट कर लें, जैसे ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप जी डेट हो गई, कंप्यूटर नोट्स हो गए, और आपने इसको क्या कर दिया क्लोज। अब देखें ये जो इसका हेडर है,
ये देखें जो हेडर यहाँ पे एडजस्ट हुआ है, ये चले मैंने पहले लिखा हुआ था तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, इसको ख़त्म करके कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास हर पेज पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें जितने पेजेस हैं हर एक पे ये टाइटल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जितने पेजेस हैं ये टाइटल इसके ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप दूसरा ऑप्शन देखें जो हमारे पास क्या है, फुटर है। ठीक है, अब फुटर क्या होता है, पेज का बॉटम होता है। तो आप पेज के बॉटम पे नंबर लगा सकते हैं या कोई भी आप मतलब रिसेप्टर का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा पेज को बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ आ गया रिसेप्टर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है। तो आप इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, होम पे आता हूँ, यहाँ से मैंने इसको सेंटर में कर दिया। ठीक हो गया। सेंटर पे ठीक है। तो इस तरह आप इसको जहाँ पे एडजस्ट करेंगे ये वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब ये सेंटर पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, बोल्ड कर दिया। तो इसको मैं ज़रा छोटा करूँ, देखें ज़रा जी। अगर इसको ख़त्म करना यानी कि आप ये सब फुटर से निकलना चाहते हैं तो आप पेज के दरमियान में या कहीं भी इस हेडर वाले ऑप्शन के अलावा डबल क्लिक करेंगे तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। ये देखें पेज नंबर भी लिखा हुआ है, साथ में ये फुटर में भी लिखा हुआ है। अब आगे इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पेज नंबर का। ठीक है, अब पेज नंबर में हमारे पास क्या है कि आप जहाँ पे पेज नंबर लगाना चाह रहे हैं, टॉप पे लगाना चाह रहे हैं, बॉटम पे लगाना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपने टॉप लगाना है वो आपने जगह प्लेस आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे बॉटम पे लगाना है, बॉटम मुझे दरमियान में लगाना है, तो दरमियान में ऑटोमेटिकली नंबर लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे फुटर में कोई मैसेज या जैसे मैंने प्रिसेप्टर लिखा है वो भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख दें। ठीक है, अब यहाँ इसके साथ मैं वो लिख देता हूँ, यहाँ पे जो भी लिखूँगा ठीक है वो भी आ जाएगा और ये नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दें इसको आपने क्लोज क्लिक कर देना है। अब देखें साथ में ये भी लिखा हुआ आएगा और पेज नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, यानी आपने जैसे यहाँ से क्या करना है, जगह सेलेक्ट करनी है और वो लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या है कि आपने अगर पेज की किसी भी जगह पे लिखना है, ठीक है, कहीं भी आपने लिखना है तो आपने टेक्स्ट बॉक्स लेना है और इस तरह आपने रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है, उसके अंदर लिख देना है, चाहे कोई भी जगह हो आपके पास। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स का फ़ायदा यही होता है कि आप तस्वीरों के ऊपर जैसे लिखते हैं या कहीं भी पेज के ऊपर आप कुछ ड्रा करना चाहते हैं तो ये आपने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है और इस तरह आपके पास ये ड्रा हो जाएगा। तो ये इसके हमारे पास यहाँ पे देखें ये डिज़ाइन पड़े हुए हैं, आप जिस बैकग्राउंड इसका जो यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप इसकी ये लाइन वगैरह ख़त्म करना चाहते हैं या कलर वगैरह ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जब एरो बन जाए 4 तो फिर आप फॉर्मेट में आते हो। ये कलर इसका ये लाइन है तो लाइन मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, कलर यही रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ये हो जाएगा। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी चाहे तस्वीर के ऊपर हो या पेज पे हो, किसी भी जगह पे आप लिखना चाहें तो इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करके आप लिख सकते हैं। वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट में क्या होता है कि वर्ड आर्ट लफ्ज़ या नाम या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना। यहाँ पे आप क्लिक करते हो, यहाँ से आपको कोई डिज़ाइन अच्छा लगता है, जैसे ये डिज़ाइन हो गया तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन अच्छा लगा तो यहाँ पे आपने लिख दिया जी। ठीक है, और लिखने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे स्टाइल और साइज़ पड़ा हुआ है, इसको आप ओके करेंगे
तो ये देखें आपके पास वो जहाँ पे आपका कर्सर था वो वहाँ पे चला जाए। ये देखें कर्सर हमारा इसके अंदर ही था, अभी तक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर था तो वो अंदर ही इंसर्ट हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ये देखिएगा अब यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी डिज़ाइन आप ले लें, ये ले लिया। ठीक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो ओके कर दें तो ये देखें आपके पास यहाँ पे दोबारा आ गया। ये देखें जी, ठीक है। इसको आप यहाँ पे आके टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ कर दें। ठीक है, जहाँ पे आपने रखना है उसको वहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, जिसका भी आप उसी तरह जैसे तस्वीर आपने इंसर्ट की थी तो यहाँ से इसका आप साइज़ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से इसको रोटेट घुमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। इसमें हमारे पास ये डिज़ाइन पड़े हुए हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये शेडो हैं कि इसका आप शेडो लगा सकते हैं बैक पे। ये देखें जी, शेडो लग सकता है। यहाँ पे आप शेडो का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 3D इफ़ेक्ट्स में है, कुछ इफ़ेक्ट्स आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखें आप आपका जो ये टेक्स्ट है ये 3D बन गया है। ठीक है, पोजीशन इसकी जैसे हमारे पास जो मैंने पहले बता दिया आपको, जहाँ पे आपने रखनी है वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट टूल आ रहा है पेज लेआउट। अब पेज लेआउट में हमारे पास तकरीबन ये सारी प्रॉपर्टीज़ या जितने भी ये फंक्शन, जितने भी टूल हम यूज़ करेंगे वो पेज के रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब पेज में यहाँ पे देखें सबसे पहले यहाँ पे थीम आ रहा है। तो ये थीम जो है, जो आपने यहाँ होम पे देखा होगा, ये जो थीम हमें नज़र आ रहे हैं ये टेक्स्ट के, यानी कि ऑटोमेटिकली जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं ना और यहाँ से कोई थीम एडजस्ट करते हैं या सेलेक्ट उसको क्लिक करते हैं तो वो उस टेक्स्ट का जो फॉर्मेट और उसका जो स्टाइल होता है, जो फॉन्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई हम टेक्स्ट ले लेते हैं जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई सिलेक्ट क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखें इसका जो स्टाइल है, जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाता है। अब यही थीम वहाँ पे पड़ा हुआ है पेज लेआउट में भी। ठीक है, यहाँ पे आएँ, इधर क्लिक करें, ये देखें इधर भी हमारे पास वही फंक्शन कि उसका एक स्टाइल या बाज़ दफ़ा थीम के, देखिए यहाँ पे नीचे नाम लिखा हुआ है थीम का, तो वो बाज़ दफ़ा हम असाइनमेंट जब बनाते हैं या कोई भी हमारे पास कोई ऐसा होती है असाइनमेंट, तो वो उसमें मेंशन होता है जी आपने इसका ये जो है थीम या ये इसका फॉर्मेट या स्टाइल रखना है। तो ये इनके देखें थीम के नाम भी हैं और नीचे उसका मतलब लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप जस्ट थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं होता, तो आप खुद ही मतलब जब टाइप कर रहे होते हैं वहाँ पे आप अपने पसंद का कोई थीम या कोई स्टाइल या साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं। इसके साथ ये कलर है, ये भी ऐसे ही है। ठीक है, साथ में ये फॉन्ट वही चीज़ पड़ी हुई है, ये देखें थीम फॉन्ट एक ही चीज़ है। ठीक है, इफ़ेक्ट में भी इसके रिलेटेड, टेक्स्ट के रिलेटेड कुछ नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, इम्पोर्टेंट आगे है मार्जिन। अब देखें मार्जिन क्या चीज़ है। अच्छा, आप ना देखते भी हैं कि आप जब पेज पे लिख रहे होते हैं या कोई पेपर या कोई भी चीज़ हो तो आप वहाँ पे लगाते हैं, हाशियाँ लगाते हैं। ठीक है, अब वो जो हाशिया होता है, अब आप क्या करते हैं कि जितना भी अपना टेक्स्ट लिखते हैं वो उस हाशिया के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जो वो आपका हाशिया है वो पेज के यहाँ कॉर्नर में, यानी कि थोड़ा साइड पे हो, यहाँ पे हो, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास जो टेक्स्ट या बात लिखने की जगह होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर हाशियाँ पास पास होंगी, थोड़ी करीब होंगी, तो आपके पास जो जगह होगी वो अंदर वर्किंग एरिया कम हो जाएगा। अब देखें हमारा जो ये टेक्स्ट है ये इससे पीछे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे मार्जिन एडजस्ट है, यानी ये हाशिया ही है लेकिन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होता ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे देखें जो हमारे पास ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मार्जिन हैं या जो हाशिया हैं वो या तो नॉर्मल होता है या नैरो होता है। अब नैरो में देखें आपका टेक्स्ट पीछे चला जाता है। ठीक है, अगर मैं फिर दोबारा दिखाऊं आपको, नॉर्मल में देखें आपका जो हाशिया है वो
अंदर चला जाता है, यानी आगे तंग हो जाता है। ठीक है, पेज का जो आपके पास साइड पे जगह है वो ज़्यादा बच जाती है और अंदर जो वर्किंग एरिया वो आपका कम हो जाता है। यहाँ पे देखें आपके पास वर्किंग एरिया ज़्यादा हो जाता है। तो ये उसी तरह जैसे हाशियाँ आप यूज़ करते हैं वहाँ पेज पे, उसी तरह ये भी एक हाशिया ही है। इस तरह हमारे पास मॉडरेट में भी एक हाशिया है। ठीक है, ये कुछ आगे वाइड में भी ये एक हाशिया ही है। ठीक है, तो जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो या तो नॉर्मल होता है या नैरो। आगे नीचे लास्ट पे आए तो ये है कस्टम मार्जिन। कस्टम मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि कस्टम का मतलब होता है अपनी मनमानी या मर्ज़ी। कंप्यूटर में कि जब भी लफ्ज़ कस्टम इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे आप वो टूल्स या वो इफ़ेक्ट लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे अपनी मर्ज़ी से। कस्टम पे जाएं। अब यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, मार्जिन है। अब टॉप पे कितना है, 1 है। अब यहाँ से आप इसको 0.5 कर दें, यानी ये बता रहा है कि आपने ऊपर से कितना इंच जगह छोड़नी है, यानी कितनी इंच छोड़ के आपने हाशियाँ लगाना है। मैंने 5 सेलेक्ट का इशारिया 5 सेलेक्ट कर लिया है। आगे ये लेफ़्ट है तो लेफ़्ट साइड से हमने कितना करना है वो भी आपने यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखें नीचे यहाँ पे इफ़ेक्ट आपको वो प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है। इधर क्या है, बॉटम है, बॉटम से आपने कितना छोड़ना है जी, वो भी मैंने इशारिया 5 कर दिया। राइट साइड से भी मैंने कर दिया 5 कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास जो वर्किंग एरिया होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका टेक्स्ट पीछे चला गया है। ठीक है, अगर मैं मज़ीद इसको पीछे लेके जाना चाहता हूँ तो फिर मैं कस्टम पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको मज़ीद कम कर देता हूँ, इशारिया 2, यहाँ से भी इशारिया 2, इशारिया 2 कर दिया, ओके कर दिया। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट पे। ठीक है, वो कह रहा है जो आपका मिनिमम है आप पीछे जा सकते हैं, वो इशारिया 3 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्जिन होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या चीज़ है, ये पेज की आपके पास यानी फिज़िकली स्टेट समझ लें कि आप पेज पे किस तरह लिखना चाहते हैं। यानी यहाँ पे 2 कंडीशंस है, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। यानी एक है पोर्ट्रेट स्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यहाँ पे सीधा पेज होगा और लैंडस्केप, यानी अब लैंडस्केप में देखें क्लिक करता हूँ तो आपका पेज लैंडस्केप में आ जाता है। ये जो इसका आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है ये लैंडस्केप है और ये जो प्रीव्यू इसका नज़र आ रहा है ये पोर्ट्रेट है। अब लैंडस्केप में आप ज़्यादा आपकी जो लाइनें होंगी वो लंबी होंगी। ठीक है, और ज़्यादा टेक्स्ट आप लिख सकते हैं बड़ा करके। यहाँ पे आपके पास कम है। आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन ले ली। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखें ये मेरे पास पूरी एक लाइन बन गई है, जबकि मेरे पास यहाँ पे मेरा पेज जो है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में है। ठीक, अगर इसको मैं लैंडस्केप में करूँगा तो देखें अब मैं इसको मज़ीद बड़ा कर सकता हूँ। अच्छा, इसको मज़ीद बड़ा करता हूँ, अब ये एक लाइन है। ठीक है, अब इसको पोर्ट्रेट में लेके आता हूँ तो देखें ये तकरीबन 1 से ज़्यादा आगे चली गई है। ठीक है, तो यहाँ मैं अपनी जो लाइनों की लंबाई है, जो टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चीज़ आ रही है साइज़। ये भी एक अहम चीज़ है। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पे साइजेस नज़र आ रहे हैं वो लेटर है जो यूज़ होता है। मैक्सिमम हम तकरीबन कंप्यूटर में लेटर यूज़ करते हैं, बहुत कम हम यूज़ करते हैं लीगल। अब जो लेटर है वो हमारे पास समझे डिफ़ॉल्ट पेज एक होता है। इसकी जो हमारे पास चौड़ाई है वो 8.5 है और लंबाई 11 इंच है। इस तरह लीगल आ जाए, चौड़ाई उसकी सेम है लेकिन उसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है। तो ये इस तरह कुछ यहाँ पे साइजेस पड़े हुए हैं। ये इन्वेलप का साइज़ है। ठीक है, ये देख सकते हैं। आपने जिस साइज़ पे एडजस्ट करना हो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप इन्वेलप है। ठीक है, बाज़ दफ़ा आप प्रिंट करना चाह रहे होते हैं इन्वेलप पे, तो यहाँ से आप इन्वेलप का साइज़ सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे जो आपने लिखना हो वो लिखते हैं, फिर उस पर प्रिंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि आपने इधर से पेज सेलेक्ट किया हुआ लेटर और उधर आप प्रिंट वाला जो आपके पास पेज है वो है इन्वेलप वाला, तो वो कभी उस जगह पे नहीं आएगा जहाँ पे आपको इधर आपने मतलब लिखा है, वो उसकी जगह जो है आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, अगर मैं मोर पेपर साइज़ पे जाऊँ
तो यहाँ पे देखें मेरे पास मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पे देखें कि इसने लिखा हुआ है कि आपके पेज का साइज़ आप कितना एडजस्ट करना चाहते हैं। कस्टम पे जाके मैं कहता हूँ इसकी जी विड्थ हो जाए, जैसे वो फोटो वाला पेज होता है उसका क्या होता है 4/6 होता है, तो यहाँ मैं 4 करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 इंच। ठीक है, ये देखें अब ये जो आपके पास साइज़ है ये वो फोटो वाला साइज़ है। ठीक है, 4/6 है। इसको चाहे आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज करके, अब यहाँ पे आपको ज़री लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये इसका जो साइज़ है ये उसी पेज के बराबर है। ठीक है, इसको बड़ा कर दें, आप मज़ीद बड़ा करेंगे देखिए आपको लगेगा ये बहुत बड़ा पेज है और वो तो छोटा होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। जिसका जनरली साइज़ जो है वो वही होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक। ठीक है, अब ब्रेक हमारे पास तकरीबन हम इसमें ख़ास इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है। ये बाज़ दफ़ा हम जब ना लगाना चाह रहे होते हैं ना कि हेडर, ठीक है, हम पहले 5 पेज पे अलग हेडर लगा रहे हैं, अगले 5 पे अलग हेडर लगा रहे हैं या फुटर लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास वहाँ पे हमें काम देता है। पेज ब्रेक मैंने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट पेज लेना, वहाँ से या टेक्स्ट को ब्रेक करना। ठीक है, तो ये देखें इवन पेज लेने आपने नंबर लगाने हैं या इवन पेज आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जब नंबर लगाएंगे तो फिर वो पेज आपका इवन ही होगा। तो यहाँ पे आगे हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है लाइन नंबर। अब ये लाइन नंबर क्या है, जब आप इसको कंटिन्यूस पे क्लिक कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी हर लाइन का नंबर लग जाएगा। देखें यहाँ पे लाइन पे आ गया और कंटिन्यूस पे आ गए। अब यहाँ पे 1 नंबर आ गया, अब जब आप नीचे आएंगे तो 2 नंबर। ठीक है, इस तरह आप जो भी लिखेंगे हर लाइन के साथ नंबर लगता जाएगा। ठीक है, इसको ख़त्म कर दें, डन पे क्लिक करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब वाटर मार्क क्या चीज़ है, आप ना बाज़ दफ़ा देखते हैं कि आपके पेज के दरमियान में कुछ आपको मदम सा लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो वो जो आपको मदम सा लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है यानी बैकग्राउंड होता है, वो टेक्स्ट का बैकग्राउंड बेसिकली होता है। तो वो आपके टेक्स्ट उसके ऊपर आ जाता है, वो टेक्स्ट के पीछे आपको नज़र आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं वाटर मार्क। ठीक है, यानी वो आपको वाज़िया नज़र नहीं आता, आपको मदम सा वो शो हो रहा होता है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ना तो देखिए यहाँ पे आपके पास उसके स्टाइल आ रहे हैं, डायरेक्शन आ रहे हैं कि आप किस तरह लगाना चाह रहे हैं वाटर मार्क। कोई भी यहाँ से आप एक स्टाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये यूज़ होता है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, फिर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको कस्टम वाटर मार्क पे आता हूँ। अब वो फॉर्मेट सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कस्टम पे आने के बाद यहाँ पे देखें कि ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी। अब ये हमें पीछे मदम सा नज़र आ रहा है। आपने चुप करके क्या करना है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे अपना आपने जो वाटर मार्क लगाना है वो यहाँ पे लिख देना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू वे। अब अगर मैं इसको ओके करूँगा या अप्लाई करूँगा तो देखें आपको पीछे मदम सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है न्यू वे। आप इसके ऊपर लिखते रहें, ये इसके पेज के बैक पे ही रहेगा। ठीक है, मज़ीद इसमें कस्टम वाटर मार्क में आऊँ तो देखें यहाँ पे हमारे पास इसका ये फॉन्ट है। ठीक है, कि आप इसका स्टाइल कौन सा रखना चाहते हैं, इसका स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे इसका साइज़ है, इसका साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे नीचे कलर है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, रेड कर दें, अप्लाई करें, क्लोज कर दें। अब देखें ये उसका साइज़ भी चेंज हो गया और ये आपको वाटर मार्क नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे और देखें इस वाटर मार्क में और कौन सा ऐसा फंक्शन है। देखें यहाँ पे नो वाटर मार्क। अब नो वाटर मार्क का मतलब है कि अगर आपने कोई वाटर मार्क लगाया हुआ है तो वो अब क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, वाटर मार्क ख़त्म हो गया। ठीक है, अब दोबारा लगाना है तो टेक्स्ट पे आए, वही चीज़ मैंने दोबारा अप्लाई कर दी। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास आ रहा है पिक्चर वाटर मार्क, कि आप अगर यहाँ पे एक पिक्चर एज अ वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, जैसे आपका लोगो हो सकता है या कोई पिक्चर हो सकती है, तो आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पिक्चर पे जाएंगे। यहाँ से आपने कोई पिक्चर ले लेनी है, डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ तो ये लोगो है हमारे पास, ये एक टैग का, ये मैं क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, और अप्लाई करता हूँ।
ठीक है। अब देखें ये जो AK टैग का है ये एज अ वाटर मार्क इस पेज के ऊपर आ चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पे कोई और तस्वीर भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, पिक्चर में जाता हूँ और यहाँ पे यही तस्वीर है, इसी को मैं एज अ वाटर मार्क लगा देता हूँ और अप्लाई करता हूँ। ठीक है, देखिए अब ये जो तस्वीर है ये एज अ वाटर मार्क यूज़ हो रही है। ठीक है, कस्टम वाटर मार्क में आके ये क्या स्केल है उसका, मतलब आप तस्वीर कितनी रखना चाह रहे हैं तो वहाँ तक भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव नो वाटर मार्क पे क्लिक करूँगा तो वाटर मार्क ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है पेज कलर। तो ये बात देखें, जब आपने प्रिंट करना होता है तो मैक्सिमम जो पेज का कलर वो वाइट ही होता है। ठीक है, अगर आप अपना सॉफ्ट फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी फाइल या कोई भी मतलब आपके पास चीज़ है वो आप सॉफ्ट फॉर्म में रखना चाह रहे हैं, फिर आप बेशक यहाँ से कलर में पेज का कलर भी ले लें, ऊपर टेक्स्ट का कलर भी ले लें। तो जो वाइट होता है उस पर तकरीबन आपको पता है कोई कलर भी आपका टेक्स्ट का हो वो नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अगर यहाँ से आप कलर चेंज कर देंगे तो फिर ये है कि आपको, अब सपोज मैं यही कलर लेता हूँ तो अब इसके ऊपर मैं इस कलर का टेक्स्ट नहीं ले सकता। ठीक है, बाज़ कलर यहाँ पे अच्छे लगते हैं, बाज़ कलर नहीं अच्छे लगते, तो आप ना यहाँ से पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस कलर का आपने पेज लेना हो यहाँ से आप कलर ले सकते हैं। ये भी मज़ीद कलर पड़े हुए हैं, यहाँ से कोई कलर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आगे हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है पेज बॉर्डर। ये बहुत अहम चीज़ है जो पेज बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ वर्ड में पेज बॉर्डर हो गया और टेबल वर्क हो गया और तस्वीर ड्रा करना हो गया और टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल वगैरह, ये बहुत चीज़ें अहम हैं। ठीक है, तो पेज बॉर्डर पे आए ना, यहाँ क्लिक करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक बॉर्डर है और एक पेज बॉर्डर है और एक शेडिंग है। तो बॉर्डर और पेज बॉर्डर, जो ये अकेला बॉर्डर लिखा हुआ है ना, ये आपका बॉर्डर होता है टेक्स्ट का बॉर्डर, सिलेक्टेड टेक्स्ट का बॉर्डर होता है। और आगे जो लिखा हुआ है पेज बॉर्डर, ये तो आपके पेज का बॉर्डर होता है। जैसे यहाँ पे आपको मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे इक्वल रेंट्स ब्रैकेट। ठीक है, ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब देखें ये मैंने ना यहाँ से इसको क्लिक करके ये मेरे पास हेडिंग बन गई है। ठीक है, इसको मैंने हेडिंग बना दिया। अब देखें अगर मैं इस हेडिंग को बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, जब मैं टेक्स्ट बॉर्डर लगा रहा हूँ तो मैंने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना है, फिर बॉर्डर में आना है और यहाँ पे आ जाना है अकेले बॉर्डर्स पे। ठीक है, तो पेज बॉर्डर तो मेरे पास पेज का बॉर्डर है, तो मैंने यहाँ बॉर्डर पे आना है, क्योंकि ये बॉर्डर टेक्स्ट बॉर्डर होता है। तो यहाँ पे आके आपने, ये आपके पास स्टाइल है कि आपने बॉर्डर जो है, लाइन जो है किस कलर की होनी चाहिए या किस डिज़ाइन की होनी चाहिए। मैं यहाँ से ये लाइन का स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, बॉक्स हो गया। आगे नीचे अगर उसका शेडो चाहिए तो मैं शेडो पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, वो पीछे आपको यहाँ पे ये शेडो नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका कलर ले लूँगा। अगर मुझे कलर कोई लगाना है तो यहाँ से मैं इसका कलर ले सकता हूँ। नीचे ये इसकी विड्थ है कि आपने इसकी विड्थ क्या रखनी है, इसकी चौड़ाई क्या रखनी है। ठीक है, और ओके कर दूंगा तो पेज बॉर्डर, ये इसका बॉर्डर लग जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके ऊपर रेड कलर है यहाँ पे बॉर्डर का और नीचे वो आपको शेडो भी नज़र आ रहा है। दोबारा एक और फंक्शन आपको बता दूँ, बॉर्डर पे जाऊँ, यहाँ पे आऊँ बॉर्डर पे, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ नीचे, यानी इस टेक्स्ट के नीचे बॉर्डर लगाना है और इस साइड पे बॉर्डर लगाना है, बाकी मैंने यहाँ नहीं लगाना, इस साइड पे नहीं लगाना, तो मैंने यहाँ क्लिक किया ना जब, तो ऊपर का बॉर्डर ख़त्म हो गया। ठीक है, इधर क्लिक किया तो इधर का बॉर्डर भी ख़त्म हो गया, इधर क्लिक किया तो इधर का बॉर्डर भी ख़त्म हो गया। और अब मैं ओके करूँगा तो सिर्फ मेरे पास लाइन के नीचे बॉर्डर है। ठीक है, ना तो ऊपर है ना ही नीचे। अब ये लाइन स्टाइल, आप जो अंडरलाइन वाला टूल था ना, वहाँ से आप लाइन का ये स्टाइल नहीं लगा सकते। ठीक है, अब इसमें मज़ीद अगर आपको बताऊँ तो ये बॉर्डर है ना, तो यहाँ से मैं बॉर्डर अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई और बॉर्डर भी अगर ले सकता हूँ। ये लाइन है ना, ये कलर है, ये देखें। अब ये आपके पास वहाँ पे अंडरलाइन में ये फंक्शन या ये नहीं था, ये जैसे हो गया। अब ये अंडरलाइन में नहीं है, इसका कलर मैं चेंज कर, चूँकि अंडरलाइन में मेरे पास कलर नहीं ऐसे आता। यहाँ से इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये ठीक हो गया।
ओके कर दिया, सॉरी यानी ऑल बॉर्डर सेलेक्ट पहले करना है, पहले मैंने रिमूव करना है उस बॉर्डर को। यहाँ से कोई बॉर्डर लेना है मैंने, जैसे मैंने ये लिया था ना, और इसको मैंने 0 से यहाँ पे इसका कलर भी ले लेते हैं। तो ये इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं होता, बस आपने सादा सा यहाँ से ये फंक्शन कर लेना है, ठीक है। सॉरी वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, इस वजह से वो चेंज नहीं हुआ। तो ये इसका एक छोटा सा फंक्शन था, ठीक है। यहाँ से बाज़ दफ़ा मतलब अगर मैं इसको ख़त्म करूँ ना, फुल बॉर्डर को ख़त्म करूँ तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पेज बॉर्डर, ठीक है। ये बॉर्डर था और ये पेज बॉर्डर है। अब यहाँ पे आके आपने कोई बॉर्डर सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे ये मज़ीद कुछ आर्ट ये भी एज अ बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर में ये नहीं था लेकिन पेज बॉर्डर में ये है। यहाँ से अगर आप कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं बॉर्डर तो यहाँ से कर लें, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ आर्ट में आए तो ये सारे बॉर्डर आप लगा सकते हैं। जैसे ये लगा दिया, ओके किया, देखो आपके पेज पे बॉर्डर लग गया, ठीक है। तो बॉर्डर कोशिश करनी चाहिए सादा बॉर्डर हो, ठीक है। तो ऐसे बॉर्डर हम बहुत कम यूज़ करते हैं, इतने बड़े बड़े बॉर्डर, तो आप सादा बॉर्डर यूज़ किया करें। यहाँ पे भी ये बॉर्डर भी है, सादा सा बॉर्डर पड़ा है, देखें ये भी एक बॉर्डर लगा सकते। अब बॉर्डर लगाने के बाद देखें आपका टेक्स्ट जो है ये ख़राब हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ मार्जिन में आएंगे और इसकी जो मार्जिन है वो एडजस्ट, आप देखें मार्जिन एडजस्ट की तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे अंदर इसके सेट हो गया, ठीक है। हमने मार्जिन वो कस्टम पे जाके इसको पीछे किया हुआ, तब ये बॉर्डर का एक साइज़ था कि बॉर्डर यहाँ पे लगना है। तो यहाँ पे हमारे पास और भी काफ़ी बॉर्डर यहाँ पे पड़े हुए हैं, देखें ये सारे बॉर्डर ही हैं, ठीक है। कोई भी बॉर्डर आप लगा के उसको क्लिक कर, अगर आपने ऊपर नहीं लगाना बॉर्डर तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका बॉर्डर नहीं लगेगा, साइड पे लग जाएगा, इस साइड पे लग जाएगा, ओके करें। अब देखें जी आपका बॉर्डर दोनों साइड पे है लेकिन टॉप और बॉटम पे नहीं है, तो ये बॉर्डर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट हम आएँ तो रेफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन कोई ख़ास मतलब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे कोई टूल भी ऐसा नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत कम इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं। अगर कहें कोई भी बंदा यहाँ ये 3 टूल अच्छे से कर लेना तो वो समझे उसे तकरीबन 90% जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, ठीक है। अगर वो इसकी प्रैक्टिस करता है इन तीनों टूल्स में जितने भी आपने फंक्शन पढ़े हैं तो इंशाल्लाह उसका वर्ड का जो टेस्ट या जो भी उसका काम होगा वो हर तरह का काम इन तीनों टूल से कर सकता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे हमारे पास मेलिंग है, इसमें कोई ख़ास फंक्शन या कोई काम नहीं हम इस्तेमाल करते प्रैक्टिकली। रिव्यू में आए तो यहाँ पे देखें स्पेलिंग है, स्पेलिंग है ये जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं कोई नाम लिख लेता हूँ, अच्छा मैंने एक्सेप्ट लिखा है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि एक्सेप्ट बाद दफ़ा नीचे एक लाइन आ जाती है रेड और ग्रीन, जो होती है ना रेड लाइन, वो बेसिकली होती है हमारे पास स्पेलिंग अगर गलत होते हैं ना तो वो रेड लाइन आती है। अगर आपकी फॉर्मेटिंग में या मतलब आप जैसे स्पेस डबल यूज़ कर लेते हैं या टैब या इस तरह के कोई फंक्शन में वो आप गलत यूज़ करते हैं तो फिर सब्ज़ जो है नीचे ग्रीन लाइन आ जाती है। तो अब जैसे मैंने ये लिखी है अब CEPT एक्सेप्ट, ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, ठीक कर दिया। ये इसकी ग्रामर एक काम कर रही होती है, ऑटोमेटिकली वर्ड में ये ग्रामर होती है जो काम कर रही होती है, ठीक है। अच्छा ACEPT, ठीक है, उसने ठीक कर दिया उसको कि आपने ये लिखना था। अच्छा आगे नीचे में SIALNY, ठीक है। अब नीचे देखिए एक लाइन आ गई है सब्ज़ कलर की। अब चूँकि ये लाइन इसलिए आई है चूँकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डिक्शनरी इस्तेमाल हो रही है उसको उस डिक्शनरी में ये सियाल मोड का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसे वो समझ नहीं आई कि ये क्या लिखा है, तो उसने उसे क्या कर दिया, गलत कर दिया है। अब अगर मैं ये रेड लाइन ख़त्म करना चाहता हूँ तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं राइट क्लिक करूँ और इग्नोर कर दूँ, ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या F7 प्रेस करूँ तो देखें F7 जब प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ रेड लाइन होगी आपकी फ़ाइल में वो ऑटोमेटिकली लफ्ज़ आपके सामने आएगा। तो अगर तो वो लफ्ज़ के स्पेलिंग आपके ठीक हुए तो आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। और अगर वाकई आपको लगे कि जो स्पेलिंग मैंने लिखे हुए हैं वो गलत हैं और जो यहाँ पे सजेशन में आ रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है, तो आपने यहाँ से कोई भी जो है वर्ड जो स्पेलिंग ठीक होंगे उसको क्लिक करना है और चेंज पे क्लिक करना है।
तो चेंज में तब क्लिक करेंगे जब आपके पास यहाँ नीचे सही स्पेलिंग आ रहे होंगे और आपने ऊपर गलत लिखे हुए होंगे, तो आपने चेंज कर देने हैं उसके साथ। यहाँ पे क्लिक करके उस लफ्ज़ पे आपने उसको चेंज कर देना है। अगर आपके लफ्ज़ की स्पेलिंग ठीक हुए लेकिन कंप्यूटर में वो शो कर रहा है वर्ड में कि ये गलत है, तो आपने इग्नोर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब उसके नीचे से लाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरह मैं आपको दूसरी बता देता हूँ। अब देखिए नीचे ग्रीन लाइन आई। अब ये ग्रीन लाइन क्यों आई है? क्योंकि हमने यहाँ पे डबल स्पेस यूज़ किया, जबकि स्पेस रूल में है कि एक आप यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि स्पेस एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से अलग कर देती है, तो ये इस किस्म की लाइनें आ सकती हैं। इसके साथ हमारे पास नीचे नेक्स्ट आ रहा है रिसर्च। अब रिसर्च में हमारे पास तकरीबन समझ लें कि ये हमारे पास एक डिक्शनरी होती है जो सिनोनिम बताती है। जैसे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, अब यहाँ पे अब लिखें कुछ एक्सेप्ट, सिनोनिम बताती है, उसका मतलब मीनिंग बता देती है। अब एक्सेप्ट का मतलब क्या है? बिलीव, एग्री, एडमिट, अलाउ, एग्री टू। तो ये उसके यहाँ पे हमें सिनोनिम या उसका मतलब बता देती है, ठीक है। ये एक डिक्शनरी होती है जो यहाँ पे आ रही होती है। तो इसकी कमांड भी देखें, आल्ट प्लस क्लिक को। इसकी कमांड क्या है? आल्ट प्लस क्लिक को, कि आल्ट दबाएं और कोई भी क्लिक करें तो ये डिक्शनरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, आल्ट प्लस क्लिक को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये भी मतलब इसी यही चीज़ आ रही है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट क्या करता है? जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन आपके जो पेजेस के ऊपर जितने वर्ड होंगे, जितनी लाइनें होंगी, ठीक है, विद स्पेस और स्पेस के बगैर, ये आपको काउंट करके बता देगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो देखिए कि बता रहा है पेज 1 है, वर्ड आपके जो हैं वो 6 हैं, जो करेक्टर्स नो स्पेस वो 32 हैं, करेक्टर विद स्पेस 37 है, पैराग्राफ जो है 5 है, चूँकि लाइनें भी 5 हैं। तो ये आपको पेज की डिटेल बताता है कि पेज के ऊपर आपने कितना टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट आ रहा है कमेंट। अगर आप मतलब यहाँ पे जैसे मैं हूँ, जहाँ पे आपका कर्सर होगा, जहाँ आप कमेंट्स में मतलब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या उसको तफसील से बताना चाह रहे हैं या उस बारे में कोई हिंट देना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे आएंगे और कमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, एक्सेप्ट क्या है, यहाँ पे आप लिख दें जी ये कमेंट है मेरे पास, यहाँ पे आप कुछ भी एक्सेप्ट में कबूल करने लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब लिख दिया। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? कबूल करना। या यहाँ पे लिखें जी किसने आप कोई बात एक्सेप्ट की थी, कासम ने की थी, ठीक है, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पे क्लिक, तो ये अब यहाँ पे जब भी आप इस ऑप्शन पे आएंगे एक्सेप्ट पे, अब ये हमें शो कर रहा है ना, यहाँ पे आपने कमेंट लगाया हुआ कोई ना कोई, देखें ये आपका कमेंट शो हो रहा है, ठीक हो गया। अगर इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इधर ही आएँ और फिर उसी ऑप्शन पे आ जाएं, रेफरेंस पे, मेलिंग पे, रिव्यू में, हाँ ये है, इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट कमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो कमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपने एक फ़ाइल बनाई और वो सिर्फ आप खुद ही ओपन करें, कोई और बंदा ओपन ना करे, तो आप इसको लॉक भी यहाँ पे लगा सकते हैं, अपनी फ़ाइल को लॉक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहीं पे ये क्लिक कर देंगे पहले वाले ऑप्शन पे, लिमिट फॉर्मेटिंग पे, और फिर येस स्टार्ट। यहाँ पे अब यहाँ पे आप एक पासवर्ड देंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको जब आप ओके करेंगे और फिर इसको सेव कर देंगे, तो जब इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो जब तक इसका पासवर्ड नहीं देंगे ये फाइल आपकी ओपन नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है व्यू। अब व्यू में क्या चीज़ है, देखिए व्यू में हमारे पास प्रिंट व्यू है, ये आपके पास पेज पे ये व्यू नज़र आ रहे हैं, ड्राफ्ट है, आउटलाइन है, वेब है, ये वही व्यू पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि वो जो पहले हमारे पास 3 है ना मेन्यू बार में ऑप्शन, अगर ये आप कर लेना तो आपका वर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे इतना ख़ास काम नहीं होता। आगे नेक्स्ट जितने में हमारे पास आ रहे हैं, ये देखें रूलर में हमारे पास क्या है, ये रूलर ऊपर पैमाना इधर भी शो हो रहा है और इधर भी शो हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स मैप है, ठीक है, ये भी कोई ख़ास नहीं है। ग्रिड लाइन है कि आपको ये देखें यहाँ ग्रिड लाइन नज़र आ रही है, ये ग्रिड लाइन है। थंबनेल है, ये आपको यहाँ पे छोटे छोटे पेजेस नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप पेज यहाँ पे ज़्यादा लेना चाहते हैं
तो देखें 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, तो यहाँ आपको 3-4 पेज नज़र आ रहे होते हैं और उनके नीचे नंबर भी लगा होता है कि आप किस पेज पे अभी जैसे 2 पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपके सामने पेज नंबर 2 ओपन हो जाएगा। 3 पे क्लिक करूँगा तो 3 ओपन हो जाएगा। 4 पे करूँगा तो सामने आपके प्रीव्यू में 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये मैक्रो है। अब ये मैक्रो क्या चीज़ है? रिकॉर्ड मैक्रो। जो अब यहाँ मैक्रो पे क्लिक करते हैं ना तो ये 2 ऑप्शन है, व्यू मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। ये भी बहुत कम इस्तेमाल होता है कि बाज़ दफ़ा आप काम कर रहे होते हैं ना, तो अगर इसको आपने ऑन कर दिया, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाके मैक्रो 1 पे और ओके कर दिया है, तो अब ये जो आपकी फ़ाइल है ये रिकॉर्ड हो, इसका एक शॉर्टकट, ठीक है, एक आप रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर बाज़ दफ़ा आप काम कर रहे हैं और लाइट चली जाती है, अचानक से आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो फिर जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे और मैक्रो में आके व्यू मैक्रो में आएंगे ना, तो देखें अब ये मैं इसको अगर पॉज कर दूं, स्टॉप कर दूं यहाँ पे, तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, व्यू मैक्रो में आता हूँ, ये मेरे पास मैक्रो 1 उसका नाम है, इसको मैंने रन करना है। यहाँ पे रन करूँगा तो मेरे सामने मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इंशाल्लाह आप अगर ये सारे टूल्स इसको रिवाइज़ कर लेते हैं क्लियर, तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने फंक्शंस हमने इस्तेमाल किए हैं ये सारे अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप इंशाल्लाह काम कर सकते हैं। और मैक्सिमम जितने भी टेस्ट आपके होते हैं उनमें इसी के रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं। बाकी शॉर्ट कीज़ होती हैं इसमें, तो वो मतलब आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास फाइंड रिप्लेस की आ जाती है। ठीक है, अब फाइंड और रिप्लेस मैंने आपको पहले भी बताया था, तो फाइंड की कमांड आ सकती है, कंट्रोल F आ सकता है। ठीक है, इसमें रिप्लेस की कमांड है, कंट्रोल H आ सकती है। तो ये कुछ 5-6 कमांडें हैं जो अहम है। रीडू है, अनडू है, कट कॉपी पेस्ट है। ठीक है, कंट्रोल के हाइपर लिंक की होती है, कंट्रोल N न्यू फाइल की होती है, कंट्रोल O होता है। ठीक है, तो ये कुछ कमांडें हैं जो आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका फिर भी कोई ऑप्शन आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।